हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है श्री ईशोपनिषद पर विस्तृत अध्ययन। आज ये हमारी 19वीं कक्षा है और आज श्री ईशोपनिषद ग्रंथ के मंत्र संख्या 13 पर आज हम अपनी चर्चा करेंगे। मंत्र संख्या 13 में भी दो भागों में चर्चा होगी और आज उस चर्चा का पहला भाग है। मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछली कक्षा का पुनरावलोकन। पिछली कक्षा में हमने जो अध्ययन किया उसका एक बार पुनरावलोकन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने मंत्र संख्या 12 पर चर्चा करी थी और मंत्र संख्या 12 में भी हमने दो भागों में कक्षा प्रस्तुत करी। पहले भाग में हमने देवी देवताओं की उपासना के बारे में चर्चा करी और दूसरे भाग में हमने विशेष रूप से मायावाद दर्शन किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा करी। तो मंत्र 12 में हम क्या देखते हैं? मंत्र 12 में यहाँ पर जो मंत्र बोलने वाले गुरु हैं ईशोपनिषद में, वो कहते हैं कि देवताओं की पूजा करने वाले अज्ञान के गहनतम अंधकार में जाते हैं और निराकार ब्रह्म के उपासक उससे भी अधिक गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तो ये चर्चा, जैसे मैंने आपसे कहा, दो भागों में की गई। दूसरे भाग में विशेष रूप से हमने निराकार ब्रह्म के उपासकों पर चर्चा करी। तो ये मंत्र 12, 13 और 14, इसमें कौन सी उपासना उचित है और कौन सी उपासना अनुचित है उस पर विशेष रूप से चर्चाएं की गई हैं। तो पिछली कक्षा में जो मुख्य रूप से जो चर्चा हुई वो हुई निराकार ब्रह्म के उपासकों के बारे में। निराकार ब्रह्म के उपासक विशेष रूप से दो श्रेणियों के होते हैं। पहली श्रेणी के उपासकों को ब्रह्मवादी कहा जाता है और दूसरे श्रेणी के उपासकों को मायावादी कहा जाता है। अब ब्रह्मवादी और मायावादी में क्या अंतर है? ब्रह्मवादी वे आध्यात्मवादी होते हैं जो निराकार ब्रह्म के प्रति आकर्षित होते हैं। उनका आकर्षण होता है, स्वाभाविक आकर्षण होता है। या दूसरी संभावना यह है कि उन्हें भगवान के साकार रूप के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं होता है। उनका ज्ञान बस यहीं तक सीमित रहता है कि कोई जो परम सत्य है, जो सबसे बड़ी वास्तविकता है, वो निराकार है। निराकार से श्रेष्ठ साकार भगवान का रूप है, ऐसा ज्ञान उनको नहीं होता है। तो ये उसके प्रति आकर्षित होते हैं या उनको कोई जानकारी नहीं होती। ऐसे दो संभावनाएं हैं जो ब्रह्मवादी होते हैं। तो ये लोग जो होते हैं, ये भगवान के रूप के प्रति कोई अपराध नहीं करते हैं। तो पहले श्रेणी जो है उसमें तो वो तो आकर्षित हैं, दूसरे जो हैं वो जानते ही नहीं है कोई रूप होता है, तो कोई अपराध का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ऐसे उपासकों की व्याख्या गीता में 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 3 से लेके 5 के अंतर्गत की गई है। तो ये चर्चा हमने पिछली बार की थी। उसके बाद हमने आपको समझाया कि भाई मायावाद किसे कहते हैं, मायावादी कौन होते हैं। तो मायावादी वे आध्यात्मवादी होते हैं जो भगवान के रूप को माया समझते हैं। वो निराकार को तो मानते ही हैं, निराकार को तो सबसे बड़ी वास्तविकता के रूप में समझते ही हैं। लेकिन जब उनसे ये चर्चा की जाती है कि ये श्री कृष्ण कौन है, श्री राम कौन है, इत्यादि इत्यादि, तो वो
ये समझाते हैं कि वो ही निराकार जो है जब माया के प्रभाव से वो रूप लेता है, जैसे हम जीवात्माएं रूप लेते हैं, हमारा एक रूप होता है, तो इसी प्रकार से ये भी भगवान के रूप को माया समझते हैं। कि जैसे हमारा शरीर जो है जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश का बना हुआ है, ऐसे ही भगवान का शरीर भी इसी प्रकार से माया तत्वों का अर्थात जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश से ही बना हुआ है। और ये कहते हैं कि अंततः सब कुछ एक है, सब एक है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। और जीवन का उद्देश्य है उस एक में लीन होकर फिर से निराकार बन जाना। हम सब एक हैं, सब वास्तव में ब्रह्म ही हैं। अभी माया के प्रभाव से हमने अलग अलग रूप ले रखे हैं, वैसे ही भगवान के जो रूप हैं वो भी माया के प्रभाव में ले लेते हैं। तो ये इस प्रकार का ये जो सिद्धांत है, इस प्रकार का ये जो दर्शन है, ये भगवान के दिव्य आध्यात्मिक रूप के प्रति अपराध होता है। भगवान का वैष्णव दर्शन के अनुसार भगवान का बड़ा सुंदर दिव्य आध्यात्मिक रूप है। न जाने कितने भक्तों ने भगवान के रूप के बारे में गुणगान करा है, और ये लोग कहते हैं कि भगवान का दिव्य रूप जो है एक माया है। तो एक प्रकार से ये भगवान के प्रति अपराधी होते हैं। ऐसे दर्शन की जो व्याख्या की गई है भगवत गीता में, वो 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में की गई है। तो मैं श्लोकों की बारीकी में नहीं जाऊंगा, आप पढ़ सकते हैं उन्हें। उसके बाद हमने अपनी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाया और चर्चा में हमने ये बात रखी कि निराकारवाद वास्तव में वेदों में ही इसकी शिक्षा हमें मिलती है कि भाई निराकारवाद ऐसा नहीं है कि कोई गलत सिद्धांत है या कोई गलत बात है। परम सत्य का एक आंशिक वर्णन जो है निराकार के रूप में भी होता है, ब्रह्म ज्योति के रूप में भी होता है। लेकिन निराकार जो है वो वेदों की अंतिम शिक्षा नहीं है, वो फाइनल ट्रुथ नहीं है, बीच की कहीं वो एक कड़ी है, अपितु एक परिवर्ती शिक्षा है। परिवर्ती शिक्षा का मतलब क्या है? बीच की एक कड़ी है। वेदों की अंतिम शिक्षा क्या है? वेदों की अंतिम शिक्षा है भगवान श्री कृष्ण ही वेदों का लक्ष्य है। वेदश्च सर्व अहमेव वेद्यो वेदांत कृद वेदविद अहमेव चा, ऐसा 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों का वास्तव में लक्ष्य क्या है? मुझे जानना है। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में हमें पता लगता है। उसके बाद हमने मायावाद की थोड़ी और व्याख्या समझने का प्रयास किया कि भाई मायावाद वास्तव में दर्शन में होता क्या है। तो हमने ये समझाया आपको कि मायावाद दर्शन वैदिक साहित्य को दो भागों में विभाजित करता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य जो है उसको दो भागों में विभाजित करता है। मायावाद दर्शन के अनुसार वैदिक साहित्य का वो भाग जहां पर भगवान के गुण रूप नाम भक्तों के बारे में जो लीलाएं हैं, जो प्रेम का जो आदान प्रदान है, जो भगवान का जो भक्तों के साथ व्यवहार है, वो एक वर्णन जहां आता है, उसको ये मायावादी लोग जो कहते हैं वो कहते हैं ये व्यावहारिक भाग है, वेदों का व्यावहारिक भाग है। और दूसरा भाग जहां पर निराकार की चर्चा होती है, निर्विशेष ब्रह्म की चर्चा होती है, उसको वो कहते हैं पारमार्थिक। पारमार्थिक के अंतर्गत वे भाग आते हैं जब भगवान के निराकार पक्ष का वर्णन होता है। अब देखिए समस्या कहाँ आती है। मायावाद का जो दर्शन है उसमें जो व्यावहारिक भाग है, व्यावहारिक भाग कौन सा हुआ? जहां पर भगवान के गुण रूप नाम लीला, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का रूप है, उनकी लीलाएं हैं, उनके अनेक अनेक कार्यकलाप हैं। तो ऐसे भाग को मायावाद दर्शन में निम्न स्तर की वास्तविकता अथवा असत्य कहकर उसको तिरस्कृत कर दिया जाता है कि ये तो निम्न स्तर की वास्तविकता है और अंततः इसको हमें छोड़ना होगा, इसको त्यागना होगा। इस प्रकार वैदिक साहित्य का एक बड़ा भाग जो भगवान के गुण रूप लीलाओं से भरा पड़ा है वह अयोग्य ठहरा दिया जाता है। तो ये मायावाद दर्शन में ये इस प्रकार का एक प्रकार से विभाजन ये लोग करते हैं वैदिक साहित्य का, जिसमें एक भाग को वो अयोग्य ठहरा देते हैं और दूसरा भाग जहां निराकार निर्विशेष ब्रह्म की बात है उसे स्वीकारते हैं कि ये ऊंची वास्तविकता है, ये वास्तविकता हमें वास्तव में यहीं पहुंचना है, और जो ये नीचे की जो वास्तविकता है इसे अयोग्य ठहरा देते हैं। फिर हमने इस बात पर चर्चा करी कि मायावाद दर्शन के
प्रणेता कौन है? वो श्रीपाद शंकराचार्य जी हैं। तो मन में प्रश्न ही उठता है कि श्रीपाद शंकराचार्य जी ने इस प्रकार का सिद्धांत वास्तव में क्यों रखा? श्रीपाद शंकराचार्य भारतीय समाज में बड़ा ऊंचा आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है। तो उसका उत्तर यह है कि श्रीपाद शंकराचार्य ने वास्तव में एक असत सिद्धांत का प्रचार बौद्ध मत को खदेड़ने के लिए किया। क्योंकि उस समय जब शंकराचार्य जी आए तो बौद्ध मत जो था वो बड़ा प्रचलन में था, और बौद्ध मत में वेदों को खंडित कर दिया, वेदों का खंडन किया गया कि वेद जो है इनको अस्वीकार करो, वेदों में जो बातें लिखी हैं वो मानने योग्य नहीं है। तो वेदों में जो पशुओं के जो यज्ञ के अंतर्गत बलि देने की जो बातें थी उनका ये दुरुपयोग करते थे जो ये लोग थे। और बौद्ध धर्म की स्थापना इसलिए हुई क्योंकि वो पशु बलि से उन लोगों को दूर करना चाहते थे। उन्होंने ये कहा, महात्मा बुद्ध ने, कि ये वेदों को ही अस्वीकार कर दो। तो महात्मा बुद्ध के कारण वेद वेद जो थे वो अप्रासंगिक हो गए। लेकिन श्रीपाद शंकराचार्य जी ने वेदों की पुनर्स्थापना करने के लिए एक नकली सिद्धांत का प्रचार किया जिसे कहते हैं मायावाद। और इस बात का उल्लेख जो है वो पद्म पुराण में उत्तरखंड में इसका वर्णन मिलता है। हमने श्लोक भी आपको पिछली बार बताया था। तो शंकराचार्य जी ने जो ये मायावाद है जिसमें ब्रह्म के बारे में चर्चा की जाती है, तो बौद्ध मत में शून्यवाद की चर्चा है, सब कुछ शून्य है। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई ये जो शून्यवाद है इसका उल्लेख वेदों में भी मिलता है और इसको वहां पर ब्रह्म कहकर प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से शून्यवाद को ब्रह्मवाद के बराबर बताकर उन्होंने पुनः जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उनका पुनः एक बार फिर वेदों में विश्वास जो है उसको पुनः स्थापित किया, वेदों के अधिकार को पुनः उन्होंने स्थापित किया। किंतु ये एक दिव्य योजना थी और इस दिव्य योजना के अंतर्गत पहले शंकराचार्य जी ने बौद्ध मत को खदेड़ा। उसके बाद शंकराचार्य जी का खंडन करने के लिए रामानुजाचार्य, जिन्होंने विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत की स्थापना करी, और विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत जो था उसके बाद मध्वाचार्य आए जिन्होंने द्वैत सिद्धांत की स्थापना करी। तो विशिष्ट अद्वैत और द्वैत सिद्धांत लगभग लगभग एक जैसे ही हैं, उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन प्रस्तुतिकरण का अंतर है। रामानुजाचार्य ने जब विशिष्ट अद्वैत कहा तो उसमें द्वैतवाद पर बहुत अधिक बल नहीं दिया, लेकिन मध्वाचार्य ने द्वैतवाद पर बहुत अधिक बल दिया। इस प्रकार दोनों सिद्धांतों का समन्वय करने के लिए अंततः चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने अचिंत्य भेदाभेद का सिद्धांत प्रस्तुत करके एक प्रकार से समन्वय स्थापित किया, और इसी को हम आज की तारीख में हमारे कक्षाओं में इनको पढ़ते हैं, अचिंत्य भेदाभेद तत्व को। रामानुजाचार्य जी ने मायावाद का खंडन यह कहकर किया कि यह शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्रों का इस प्रकार जो विभाजन जो किया गया है, व्यावहारिक और पारमार्थिक, कहीं एक 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 भाग को सत्य बताया गया है, दूसरे भाग को असत्य बताया गया है, ये कहीं शास्त्रों के अंतर्गत नहीं है, ये कहीं शास्त्र में लिखा नहीं है। तो ये वास्तव में अपने ही विचारधारा को, अपने ही एक मनगढ़ंत सिद्धांत को शास्त्रों पर आरोपित किया गया है, शास्त्रों पर थोपने का प्रयास है। तो एक प्रकार से शास्त्रों की हत्या है। तो ये इस प्रकार से रामानुजाचार्य जी ने मायावाद के सिद्धांत का बड़ा खंडन किया। हमारी जानकारी के लिए मायावाद सिद्धांत के लिए दो प्रश्न बहुत घातक हैं। दो प्रश्न कौन से घातक हैं? एक प्रश्न तो ये कि जब सब कुछ एक है, तो मायावाद का सिद्धांत क्या कहता है? सब कुछ एक है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। यदि सब कुछ एक है तो ये माया कहां से आई? सब कुछ यदि ब्रह्म ही है तो माया कहां से आती है? माया, ब्रह्म से माया कैसे उत्पन्न हो सकती है? और यदि माया ब्रह्म को काबू में कर लेती है, जैसे श्री कृष्ण जो हैं वो निराकार ब्रह्म का माया जब उनके ऊपर स्थापित हो जाती है तो वो श्री कृष्ण का रूप ले लेते हैं। तो माया जो है यदि ब्रह्म को उसके ऊपर प्रभावित करती है, तो यदि ब्रह्म जो है वास्तव में सर्वोच्च सत्य है तो वो माया ब्रह्म को प्रभावित कैसे कर सकती है? तो ये जो सिद्धांत, मायावाद सिद्धांत के लिए जो दो घातक प्रश्न हैं, ये इनका मायावादी आध्यात्मवादियों के पास इनका कोई उत्तर नहीं मिल पाता है। मायावाद भगवान के रूप को इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनके अनुसार परम सत्य असीमित है।
अंतः उसका रूप नहीं हो सकता। अब उनका कहना यह है कि भाई भगवान का रूप जो है वो परम सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि यदि हम उनका रूप कहेंगे कि भाई उनका रूप है, तो एक प्रकार से परम सत्य जो असीमित है, जो हर जगह है, उसको हम सीमित करेंगे। उनके अनुसार किसी भी वस्तु का यदि कोई रूप हो, तो वो सीमित हो जाती है, ऐसा उनका सोचना है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि भगवान का रूप जो है बड़ा दिव्य है, और भगवान का रूप होते हुए भी वो असीमित बने रह सकते हैं। तो ये जानकारी या ये ज्ञान उनको नहीं होता है, इसलिए ये इस प्रकार का सिद्धांत वो उसका प्रचार करते हैं। उसके बाद हमने ये बताया कि शंकराचार्य जी के समय में जो मायावाद था, जिसमें ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की बात थी, वो तो शंकराचार्य जी का मायावाद था। लेकिन वर्तमान समय में जो आधुनिक मायावाद है, उसमें शंकराचार्य जी का जो मायावाद है, उससे भी वो अधिक भटक चुका है। और उसमें क्या-क्या नई चीजें जुड़ चुकी हैं? उनमें एक तो समाज सेवा का जो एक विचार है, वो जुड़ चुका है। और ये कहाँ से आया? ये ईसाई समुदाय के लोगों से आया। क्योंकि एक समय में जब भारत में विदेशी आक्रमण होने लगा, विदेशी सत्ता जो थी यहाँ पर हमें हमारे ऊपर राज करने लगी, तो ईसाइयों ने, जिनके धर्म में मुख्य रूप से समाज सेवा जो है उनको वो की जाती है, अस्पताल बनाना, स्कूल कॉलेज बनाना, इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, तो भारतीय लोग उनके प्रति आकर्षित होने लगे। तो हिंदुओं ने सोचा कि भाई हम भी यदि इस तरह का समाज सेवा करेंगे, तो लोग बाग हमारे प्रति भी आकर्षित होंगे, तो वो अपना धर्म छोड़ के नहीं जाएंगे। तो अंततः ये समाज सेवा, मायावाद का जो सिद्धांत था, उसमें समाज सेवा भी मिक्स हो गई। तो समाज सेवा मिक्स जब हो गई, तो लोग बाग ये कहने लगे भी सब कुछ एक है। सब कुछ एक है तो मानव की सेवा भी वही है, जैसे भगवान की सेवा है वैसे ही मानव की सेवा है। फिर अंततः चलते 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 बढ़ते बढ़ते ये हो गया कि भाई भगवान की सेवा ही मानव की सेवा ही भगवान की सेवा है। या यूं कहिए कि मानव की सेवा यदि आप करें तो भगवान की सेवा करने की आवश्यकता ही नहीं। तो धीरे 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 ये जो भक्ति के जो सिद्धांत हैं, इनको पीछे ये इनको पीछे छोड़ दिया गया। और फिर स्वतंत्रता आंदोलन का जो समय था, उन समय उनमें ये जो मायावाद के जो नेतागण थे, वो स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने नेतृत्व किया। तो भारतीय समाज में, जनमानस में उन लोगों के प्रति बड़ा आदर था, सम्मान था। तो उन्होंने भी देखा कि भाई लोगों को, भारत के समाज को एकजुट करने के लिए, अगर हम ये कहेंगे कि भाई अलग अलग देवी देवता हैं, तो उससे एकजुटता नहीं आएगी। तो उन्होंने ये कहा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सब एक है। सारे देवी देवता जो हैं वो वास्तव में ब्रह्म का ही रूप है। वास्तव में ब्रह्म ही सत्य है। सब देवी देवता ब्रह्म का ही रूप है, सब एक है। तो इस प्रकार से राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रवाद को भुनाने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए, है, ये जो सिद्धांत था, इसमें ये राष्ट्रवाद का मसाला भी मिला दिया गया, सबको एकजुट करने के लिए। और फिर मायावाद में ये तो बात होती है कि भाई हम भगवान हैं, हम ब्रह्म हैं, हम ही वास्तव में ब्रह्म हैं, हम भगवान हैं। लेकिन तब इस प्रकार का प्रचार किया जाने लगा कि भाई मान ना मान तू है भगवान, मान ना मान तू है भगवान, तुम ही भगवान हो। तो जीवात्मा को जब ये कहा जाता है कि तुम भगवान हो, तो ये उसके अहंकार के लिए बड़ा, उसको उस पर बड़ा मरहम लगता है, उसके अहंकार को एक तरह से बड़ा बल मिलता है। अरे हाँ, मैं भगवान हूं, मैं तो बड़ा विशेष व्यक्ति हूं। तो इस तरह से जो आधुनिक मायावाद है, उसमें समाज सेवा का, राष्ट्रवाद का और भगवान के प्रति ईर्ष्या के भाव की जो मिलावट हो गई, तो एक नए प्रकार का मायावाद जो है हम वर्तमान समय में देखते हैं। तो मायावाद दर्शन का वास्तव में प्रभाव क्या होता है? मायावाद दर्शन का प्रभाव ये होता है कि साधक जो है वो परम सत्य की जो सच्ची अवधारणा है, उससे दूर चला जाता है। और कहने को वो आध्यात्मिक होता है, लेकिन जब वो परम सत्य की सही व्याख्या नहीं समझता है, सही प्रकार की गतिविधियां क्रियाकलापों में नहीं लगता है, तो उसे ऊंचे स्वाद का अनुभव नहीं हो पाता है। आध्यात्मिकता में जो व्यक्ति रत रहता है, उसे ऊंचे स्वाद का अनुभव होता रहता है, और उसी ऊंचे स्वाद के अनुभव से वो वैराग्य प्राप्त करता है। उसका भौतिकता में मन जो है समाप्त हो जाता है। लेकिन जब मायावाद के सिद्धांत में वो व्यक्ति पढ़ता है जिसमें खोखलापन है, तो वो ऊंचा स्वाद का अनुभव नहीं कर पाता है, और अंततः भौतिकता में लिप्त होता चला जाता है, और इस प्रकार से और अंधकार में और गहरे अंधकार में वो
डूबता चला जाता है, जो कि 12वें मंत्र का एक प्रकार से निष्कर्ष था। तो देखिए, ये कक्षा जो थी मायावाद पर, निराकारवाद पर, एक आसान कक्षा नहीं थी, सरल कक्षा नहीं थी, पर हमने पिछली बार भी थोड़ा प्रयास किया, आज भी थोड़ा प्रयास किया कि आपको ये जो सारांश है उसको संक्षेप में बताया जाए, तो कोई अगर आपको धारणा पिछली कक्षा में ठीक से नहीं समझ में आई होगी तो संभव है कि आज समझ में आ गई होगी। तो इसके साथ हम अपना आज का ये चर्चा आरंभ करते हैं। मंत्र संख्या 13 भाग 1। तो विशेष रूप से आज की जो चर्चा होगी वो होगी, क्या सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं? है? क्योंकि एक प्रचलित आध्यात्मवादी संगठन के जो लोग हैं वो इस बात का प्रचार करते हैं कि सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं। आप कोई भी मार्ग पकड़ लो, वो आप सबको एक ही लक्ष्य पर ले जाएगा। यतो मत ततो पथ, जो आपका मत है वैसे ही आपका पथ होगा। तो इस बात पर चर्चा हम आज करना चाहते हैं कि ये जो सिद्धांत दिया जाता है, क्या ये तर्क के दृष्टिकोण से या क्या ये शास्त्र के दृष्टिकोण से क्या वास्तव में कहीं उचित ठहरता है? तो आज की हम कक्षा इसी सिद्धांत को परखने के लिए हाँ करेंगे। तो मंत्र संख्या 13 पर आज चर्चा करेंगे। तो ईशोपनिषद का अवलोकन मानचित्र, आज हम 13वें मंत्र की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने ईश्वर को जानने के लिए सही और गलत उपासना, तो हमने सही और गलत उपासना के उदाहरण देखे, देवी देवताओं की उपासना, फिर हमने निराकार ब्रह्म की उपासना, फिर मायावाद पर हमने चर्चा करी। ये गलत उपासना के उदाहरण है। इससे हम परम सत्य को, भगवान को नहीं जान सकते हैं। आज फिर हम एक और सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, यतो मत ततो पथ। तो 13वें मंत्र के अंतर्गत तो देखिए, सीधा हम आज 13वें मंत्र पर आ जाते हैं। तो 13वां मंत्र इस प्रकार है। मेरे साथ क्या आप में से कोई भक्तगण इस मंत्र का उच्चारण करने में इंटरेस्टेड होंगे? यस प्रभु जी। अच्छा, चलिए राकेश जी, आप 13वें मंत्र का उच्चारण कीजिए मेरे साथ। अन्य देवाहु संभवात। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अन्य देवाहु संभवाद। अन्य दाहोर संभवात। अन्य दाहुर संभवात। इति शुश्रुम धीराणाम इति शुश्रुम धीराणाम येनस्तद्विचचक्षिरे। येनस्तदविचचक्षिरे। जी, देखिए, अन्य देवाहु संभवात। अन्य देवाहु संभवात अर्थात सर्व कारण कारणम परमेश्वर की पूजा का एक परिणाम मिलता है। मतलब संभवात, संभवात की उपासना का एक परिणाम मिलता है। अन्य दाहुर असंभवात है, यानी कि असंभवात की उपासना का अन्य परिणाम मिलता है। अन्य दाहुद असंभवात। तो यहाँ संभवात और असंभवात की व्याख्या कैसे की गई है? संभवात को यहाँ बताया गया है, सर्व कारण कारणम परमेश्वर, समस्त कारणों के कारण परमेश्वर की पूजा। समस्त कारणों के कारण परमेश्वर, इसको संभवात कहा गया है। और असंभवात किसे कहा गया है? जो सर्व कारण परमेश्वर नहीं है, उसको असंभवात कहा गया है। सर्व कारण कारणम परमेश्वर की पूजा का एक परिणाम मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है, अर्थात जो सर्व कारण कारणम परमेश्वर नहीं है, उसकी पूजा करने पर दूसरे तरह का परिणाम मिलता है। यह उन धीर पुरुषों से सुना गया है। इति शुश्रुम धीराणाम, शुश्रुम मतलब सुना गया है। यह उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया, ये नस्तद विचचक्षिरे, जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। तो अनुवाद पढ़िए जरा राकेश जी यहां से। कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। हम्म, यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। जी, तो ये हमने देखा कि प्रभुपाद जी ने अनुवाद इसका किस तरह से किया है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करेंगे तो एक फल मिलेगा, और यदि परम सत्य की उनकी पूजा नहीं करेंगे, किसी अन्य की पूजा करेंगे तो दूसरे तरह का फल मिलेगा।
और ये हमने कहां से पता लगा है? हमें धीर पुरुषों से पता लगा है, मतलब ज्ञानी विद्वान लोगों से हमें ये पता लगा है। देखिए सरल शब्दों में क्या है, सभी कारणों के सर्वोच्च कारण की पूजा एक परिणाम, किसी अन्य की पूजा दूसरा परिणाम, किसी अ, अन्य की पूजा दूसरा परिणाम। अच्छा, ये अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि यदि हम, ये मंत्र तो आपने पढ़ लिया, मंत्र का तो आशय जो है आपको स्पष्ट है कि संभवात की पूजा करेंगे एक परिणाम मिलेगा, असंभवात की पूजा करेंगे तो दूसरा परिणाम मिलेगा। तो जो आध्यात्मवादी ये कहते हैं कि जैसा आपका विचार है, वैसा ही आपका पथ हो और उस पथ से आप परम सत्य तक पहुंच सकते हैं, तो ये पढ़ने के बाद क्या आपको लगता है कि विचारधारा उचित है? यहाँ बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि अगर आप इस प्रकार से आचरण करेंगे तो एक परिणाम मिलेगा, लेकिन दूसरे प्रकार से आचरण करेंगे तो दूसरा परिणाम मिलेगा। तो अब कोई व्यक्ति ये कहता है कि यतो मत ततो पथ है, सब मार्ग जो है, सब पथ जो है वो एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं। अब यहाँ इस मंत्र की व्याख्या से ये बड़ा स्पष्ट है कि भाई सर्व कारण की पूजा, सभी कारणों के सर्वोच्च कारण की पूजा वो एक पथ हो गया, किसी दूसरे की पूजा वो दूसरा पथ हो गया। इसका एक परिणाम मिलता है, किसी दूसरे की पूजा का दूसरा परिणाम मिलता है। तो सभी मार्ग, सभी पथ एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं। तो ये सिद्धांत तो यहाँ मंत्र 13 के केवल अनुवाद से ही सिद्ध हो गया। मतलब हमें और कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा अपना दिमाग खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है, यहीं से ही सिद्ध हो जाता है। खैर धीरे धीरे और भी हम तर्क आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। यहां पर देखिए मंत्र 13 का तात्पर्य के अनुसार जो है वो विभाजन किया गया है। प्रभुपाद जी ने बड़ा लंबा इसका तात्पर्य दिया है। हाँ, एक पैराग्राफ 1 से लेकर 16वें नंबर के पैराग्राफ तक इसका यहाँ पर तात्पर्य बताया है। तो सबसे पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी अ, सभी पथों का एक ही लक्ष्य है, इसकी त्रुटि, इस सिद्धांत में जो त्रुटि है उसको उजागर करते हैं। और ये जो कहते हैं सभी पथों का एक ही लक्ष्य है, वास्तव में एक भटके हुए आध्यात्मवादी होते हैं जो इस प्रकार का मंतव्य अपना रखते हैं। और धीर जो व्यक्ति होते हैं, जो शास्त्र में पारंगत होते हैं, जो शास्त्र समझते हैं, शास्त्र की अनुभूति उनको हुई हुई होती है, तो ऐसे लोग जो हैं इसकी त्रुटि को उजागर कर सकते हैं। धीर की शिक्षा शास्त्र सम्मत भिन्न मार्ग, भिन्न लक्ष्य है। जैसा कि यहाँ मंत्र 13 में भी आप देख रहे हैं, यदि परम सत्य की उपासना करेंगे तो एक परिणाम मिलेगा, परम सत्य से विभिन्न किसी अन्य की उपासना करेंगे तो दूसरा परिणाम मिलेगा। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है, धीर की शिक्षा जो शास्त्र सम्मत होती है, उनकी शिक्षा होती है भिन्न मार्ग से भिन्न लक्ष्य प्राप्त होते हैं। और फिर 5 से 9वें अनुच्छेद में, पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को संभवात स्वीकार करें। संभवात मतलब परम सत्य। और 5 से 9 पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने अनेक अनेक शास्त्रों से उद्धरण दिए हैं जहां पर श्री कृष्ण की संपूर्ण सत्ता को व्याख्या की गई है कि भाई वास्तव में श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। और यदि हम भगवान श्री कृष्ण को संभवात स्वीकार करें, भगवान श्री कृष्ण को ही परम सत्य के रूप में स्वीकार करें, जैसा कि अर्जुन ने स्वीकार किया था महाभारत के युद्ध में, तो वो भगवान की बात पर चलता है, भगवान की बात को मानता है, उसको उसको स्वीकार करता है। तो यहाँ अर्जुन के केस में क्या हुआ, अर्जुन ने युद्ध करना, उसका चुनाव किया, युद्ध करने का चुनाव किया, क्योंकि यह परम सत्य भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी। और यदि वो नहीं मानता है, यदि वो श्री कृष्ण को संभवात स्वीकार नहीं करता है, तो वो अन्य वस्तुओं को, अन्य बातों को संभवात स्वीकार करेगा। जैसे उदाहरण के लिए, मानव ही मेरा भगवान है, मतलब मनुष्य की पूजा ही भगवान की पूजा है, या मनुष्य की पूजा भगवान की पूजा से भी श्रेष्ठ है, या वो ये कहेगा कि मैं ही भगवान हूं। जैसा कि पिछली कक्षाओं में 12वें मंत्र की दोनों कक्षाओं में हमने ये चर्चा करी। और किसी धीर व्यक्ति से श्रवण करने पर ही हम वास्तव में सिद्ध हो सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। तो ये तात्पर्य का, प्रभुपाद जी के तात्पर्य का हमने संक्षेप में विषय अनुसार उसका यहाँ पर वर्णन आपके लिए किया। मुख्य रूप से आज की कक्षा जो हम प्रस्तुत करेंगे आपको, वो
ये जो सिद्धांत है सभी पथों का एक ही लक्ष्य है, जिसका वर्णन प्रभुपाद जी ने पहले अनुच्छेद में किया है इस तात्पर्य के, उसमें जो त्रुटियां हैं, उसमें जो कमियां हैं, उनको उजागर करने का प्रयास करेंगे तर्क के दृष्टिकोण से और शास्त्र के दृष्टिकोण से। तो आज की कक्षा भी इतनी सरल नहीं है, हालांकि पिछली कक्षा से थोड़ा सरल है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो मत है कि सभी पथ एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं, चाहे आप कोई भी पथ ले लीजिए, आपका जो पथ है आप उस पे चलिए, आपका जो पथ है आप उस पे चलिए, मेरा जो पथ है मैं उस पे चलूंगा, हम लोग अपने अपने पथ पर चलकर एक ही लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। है? तो ये जो सिद्धांत दिया जाता है, सबसे पहले इसका हम तर्क के आधार पर खंडन करते हैं, तर्क के दृष्टिकोण से उसे बताते हैं कि भाई ऐसा संभव नहीं है। ये सिंपल साधारण सरल एक तार्किक खंडन यदि इसका कर दिया जाए तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं ठहरती है। तो सामान्य दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो यदि कोई रेलगाड़ी दिल्ली की है, दिल्ली के लिए वो अपना पथ चुनती है, तो वो कलकत्ता कैसे पहुंचेगी? तो दिल्ली ही पहुंचेगी। और यदि कोई कलकत्ता की रेलगाड़ी है, कलकत्ता का पथ चुनाव करती है, तो वो दिल्ली कैसे पहुंचेगी? वो कलकत्ता पहुंचेगी। तो दिल्ली की रेलगाड़ी दिल्ली पहुंचेगी और कलकत्ता की कलकत्ता पहुंचेगी। तो जो व्यक्ति कहता है कि तुम्हारा पथ और मेरा पथ सब एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं, तो ये सही कैसे हो सकता है? जब इस तर्क की कि दिल्ली की रेलगाड़ी दिल्ली पहुंचेगी और कलकत्ता की रेलगाड़ी कलकत्ता पहुंचेगी, जब इस तर्क का मायावादियों के साथ जब इस तर्क की चर्चा की जाती है, तो मायावादी इस तर्क के विरोध में अपना तर्क क्या प्रस्तुत करते हैं? वो ये कहते हैं कि सर्वव्यापी परम सत्य सीमित हो जाता है जब हम उससे कहते हैं कि भाई जब हम ये कहते हैं कि सभी पथ जो है वो एक लक्ष्य की ओर नहीं जाते हैं, जब हम ये कहते हैं कि ये पथ भी उसी लक्ष्य की ओर जाता है, वो पथ भी उसी लक्ष्य की ओर जाता है, तो इसका मतलब ये है और हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि सर्वव्यापी जो परम सत्य है उसको सीमित करना, कि परम सत्य को केवल एक ही पद से उसको प्राप्त किया जा सकता है। ये वास्तव में ऐसा है कि हम जो परम सत्य सर्वव्यापी है उसको हम सीमित कर रहे हैं, उसको हम लिमिटेड कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में उनका जो ये उनका ये जो मायावादियों का ये जो तर्क है कि हम परम सत्य को सीमित कर रहे हैं, वो वास्तव में जो हमारा जो तर्क है दिल्ली की रेलगाड़ी दिल्ली जाएगी, कलकत्ता जो की रेलगाड़ी कलकत्ता जाएगी, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि दिल्ली की रेलगाड़ी दिल्ली जाएगी और कलकत्ता की रेलगाड़ी कलकत्ता पहुंचेगी, तो इस पर बल किस बात पर दिया गया है? इसमें बल इस बात पर दिया गया है कि आप किस विधि का चुनाव करते हैं। यहां पर बल परम सत्य की सर्वव्यापकता पर नहीं दिया गया है कि परम सत्य हर जगह है, हर जगह उपस्थित है, हर जगह फैला हुआ है, उसकी सर्वव्यापकता पर नहीं दिया गया है बल। यहां पर बल दिया गया है कि किस विधि द्वारा हम अपनी चेतना को विकसित करें। ये मानते हैं, ये हम स्वीकार करते हैं कि परम सत्य सर्वव्यापी है, लेकिन परम सत्य के सर्वव्यापी होने से ये तो अर्थ कहीं नहीं निकलता कि आप कोई भी रास्ता पकड़ेंगे, कोई भी मार्ग पकड़ेंगे तो परम सत्य तक पहुंच जाएंगे। इसका तो ये तो अर्थ कहीं नहीं निकलता ना, इसका तो कोई मेल मिलाप ही नहीं है। तो इसको एक और छोटे से दृष्टांत से समझेंगे। जैसे हम ये कहते हैं कि हवा चारों ओर फैली हुई है, ये तो बात आप मानते हैं कि हवा चारों ओर है, और हवा के अंदर नमी भी है, यानी कि हवा के अंदर जल भी उपस्थित है। जैसे हम बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो हम कहते हैं भाई हवा जो है वो ह्यूमिड है, हवा के अंदर जल उपस्थित है। हवा के अंदर जल उपस्थित है, ये बात सब स्वीकार करते हैं, और हवा सर्वव्यापी है, ये भी सब स्वीकार करते हैं, यानी कि हमारे चारों ओर जल जो है वो फैला हुआ है। लेकिन यदि हमें प्यास लगती है तो हम जीभ बाहर निकाल के हवा को अगर चाटने लगे तो हमारी प्यास नहीं बुझ सकती। ऐसे ऐसे करके अगर मैं अपनी जीभ घुमाऊं और प्यास बुझाने का प्रयास करूं कि भाई हवा के अंदर पानी है और मैं अपनी प्यास बुझा लूं, तो मैं प्यास नहीं बुझा सकता। हम्म? अपनी प्यास बुझाने के लिए मुझे एक विशिष्ट स्थान पर जाना होगा, एक विशिष्ट
उपकरण को खोलना होगा और उसमें जब जल का प्रवाह होगा उससे ही मैं जल प्राप्त कर सकता हूं। जैसे नल, जैसे बालक जो है आपके सामने जो चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो ये उस नल से ही जल प्राप्त कर सकता है। ये ये जो जल है ये हवा में अपनी जीभ घुमाकर वैसे प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से जो मायावादियों का ये जो तर्क है कि हम परम सत्य जो है वो सर्वव्यापी है, और जब हम ये कहते हैं कि हम उसे के हम उसे उसको प्राप्त करने का मार्ग जो है वो स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या की गई है, उसको प्राप्त करने का एक निश्चित मार्ग है, तो इसका कहना है कि परम सत्य को हम सीमित करते हैं, ये उनका तर्क जो है वो उचित नहीं बैठता है। तो ये सभी पथ सभी पथ एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं, इसका ये हमने तर्क के आधार पर खंडन किया है। तर्क के आधार पर खंडन किया। इसको लेके क्या आप में से किसी का कोई प्रश्न है? जरा 2 मिनट ठहर कर एक आध प्रश्न ले लेते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई जो हमने अभी आपको समझाई? क्लियर है प्रभु, वेरी क्लियर। वेरी क्लियर, ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम इस तर्क का कि सभी हरे हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे बोलिए, कृष्णा। हाँ बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरे ख्याल शायद कनेक्शन ठीक नहीं है या उधर जाना था, नहीं मिल रही जी। हाँ करतार प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सॉरी जी। वो इधर से- और हरे कृष्णा। चलिए हम आगे चलते हैं। अब अगला जो हमारा जो चर्चा है वो इस बात पर है कि भाई शास्त्र के आधार पर खंडन इस बात का कैसे किया जाए। शास्त्र के आधार पर, तो देखिए शास्त्र में ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, ऐसे बहुत स्थान हैं जहां पर जो निर्देश दिए गए हैं शास्त्रों में, उनमें तुलना के द्वारा शिक्षा दी गई है। एक पक्ष रखा है, उसी के साथ साथ दूसरा पक्ष भी रखा है, और फिर इनकी तुलना करते हुए शिक्षा दी गई है। तो शास्त्र में ऐसे कई स्थान पर ऐसी कई शिक्षाएं जो हैं वो दी गई हैं। शास्त्रों में इन श्लोकों में हम क्या देखते हैं? जहां निर्देश इस प्रकार के दिए गए हैं, यदि इस प्रकार के मार्ग का आप अनुसरण करेंगे तो आप एक प्रकार का परिणाम प्राप्त करेंगे, यदि आप दूसरे प्रकार के मार्ग का अनुसरण करेंगे तो आप दूसरे प्रकार का परिणाम प्राप्त करेंगे। तो जब हम इस प्रकार की शास्त्र की शिक्षाएं पढ़ते हैं, शास्त्र के निर्देश पढ़ते हैं, तो ये तर्क, ये सिद्धांत कि सभी पथ एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं, इस सिद्धांत का खंडन होता है। अब मैं आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक सूची आपको दे रखी है? गीता के 3 अध्याय से, 4 अध्याय से, 9वें अध्याय से, 16वें अध्याय से, 18वें अध्याय से, ये कई श्लोक हैं जिनमें अगर हम चर्चा करें, जिनको हम संक्षेप में यदि हम जानने का प्रयास करें, केवल पढ़ने मात्र से ही हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि सभी पथ एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं, ये वास्तव में उचित सिद्धांत नहीं है। अब हम पहले आपके सामने 3 अध्याय का 31वां श्लोक और 32वां श्लोक में केवल अनुवाद आपके लिए पढ़ता हूं। 31वें श्लोक का अनुवाद है, भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बड़ा स्पष्ट है कि जो मेरे आदेशों का पालन करेगा, एक उचित प्रकार से व्यवहार करेगा ईर्ष्या रहित होकर, तो वह सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। दूसरा 32वां श्लोक क्या कहता है? किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करेगा और इनका पालन नहीं करेगा,
उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि से के प्रयासों से भ्रष्ट समझना चाहिए। तो देखिए 31वें श्लोक में कहा है कि वो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा, और 32वें श्लोक में कहा गया है कि वह दिग्भ्रमित हो जाएगा, सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो बड़ा स्पष्ट है कि यदि आप एक प्रकार से आचरण करेंगे तो एक परिणाम मिलेगा, दूसरे प्रकार से आचरण करेंगे दूसरा परिणाम मिलेगा। तो यहाँ इसमें कोई भी एक प्रकार से विरोधाभास यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। चलिए अब हम दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक कौन सा है? चौथे अध्याय का 39वां और 40वां श्लोक। देखिए चौथे अध्याय का 39वां श्लोक क्या है? जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर लेता है। तो क्या कंडीशन रखी है? जो दिव्य ज्ञान को समर्पित है और जो जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर लेगा। उसके बाद 40वें श्लोक में क्या कहा है? किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन है और जो शास्त्रों पर संदेह करते हैं, वे भगवत भावना अमृत को प्राप्त नहीं करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। बड़ा स्पष्ट है कि यदि आप शास्त्र का पालन करेंगे, दिव्य ज्ञान के लिए समर्पित रहेंगे, इंद्रियों को वश में करेंगे तो एक परिणाम मिलेगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ना तो इस लोक में ना परलोक में कोई सुख मिलेगा। तो परिणाम दोनों के स्पष्ट हैं कि ये ऐसे करेंगे तो दूसरा एक परिणाम है, वैसे करेंगे तो दूसरा परिणाम है। फिर अब आप 9वें अध्याय का 25वां श्लोक देखिए, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। तो 25वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? बड़ा स्पष्ट किया गया है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाएंगे, जो भूत प्रेत की उपासना करेंगे वे उन्हीं के बीच में जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करेंगे वो मेरे साथ निवास करेंगे। तो देखिए 4 प्रकार की पूजाएं और 4 प्रकार के परिणाम। देवताओं की पूजा किसमें है? सतोगुण में है। पितरों की पूजा किसमें है? रजोगुण में है। भूत प्रेतों की पूजा किसमें है? तमोगुण में है। और भगवान की पूजा क्या है? शुद्ध सत्व में है। तो 4 प्रकार की पूजाओं के 4 परिणाम बता रखे हैं भगवत गीता के अंदर। तो सभी पथ एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं। भगवत गीता का अगर आप थोड़ा सा भी अध्ययन कर लेंगे तो ये सिद्धांत कहीं भी टिकता नहीं है। अब 16वें अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक देखते हैं। देखिए 16वें अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक। 23वें श्लोक में क्या कहा गया है? जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करेगा, मनमाने ढंग से कार्य करेगा, उसे ना तो सिद्धि मिलेगी, ना सुख मिलेगा, ना परम गति की प्राप्ति होगी। 24वां श्लोक क्या क्या है? अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह ऊपर उठ सके। तो जो शास्त्रों को पालन करते हुए जीवन यापन करेगा वो ऊपर उठेगा, जो शास्त्रों को पालन करके जीवन यापन नहीं करेगा वो ऊपर नहीं उठेगा, अर्थात वो नीचे गिरेगा। तो 16वें अध्याय के 23वें 24वें श्लोक को भी यदि आप देख लें तो यही बात समझ में आती है, यही बात स्पष्ट होती है। अब 18वें अध्याय का 58वां श्लोक देखते हैं। भगवान कहते हैं, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो अब हम देखिए कितने हमने आपको उदाहरण यहां बताए कि भाई शास्त्र को यदि आप ढंग से पढ़ लें, भगवत गीता को ही यदि आप इन श्लोकों को ढंग से इनका मूल्यांकन करें, इनका विश्लेषण करें, तो सभी पथ एक लक्ष्य की ओर जाते हैं। ये सिद्धांत ना तो तर्क की दृष्टि से ठहरता है और ना ही शास्त्र की दृष्टि से ठहरता है। उसके बाद भगवत गीता छोड़िए, जो पुस्तक अभी आप वर्तमान में पढ़ रहे हैं ईशोपनिषद, उसमें मंत्र संख्या 10, मंत्र संख्या 10 में क्या लिखा है? मंत्र संख्या 10 में लिखा है, मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा फल प्राप्त होता है। तो मंत्र संख्या 10 में भी यही बात लिखी है कि भाई ज्ञान प्राप्त करोगे तो एक फल मिलेगा, अज्ञान विकसित करोगे तो दूसरा फल मिलेगा।
मंत्र संख्या 13 जो अब हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं उसमें भी यही बात लिखी है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलेगा और जो परम सत्य नहीं है उसकी उपासना करोगे तो दूसरा तरह का फल मिलेगा। बहुत ही स्पष्ट है शास्त्र के आधार पर कि हैं, सभी पथ एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं, या यूं कहिए कि यतो मत ततो पथ। जो आपका मत है वही आपका पथ है। ये वास्तव में उचित सिद्धांत नहीं है। ये वास्तव में ना तो शास्त्र के दृष्टिकोण से ना ही तर्क के दृष्टिकोण से उचित सिद्धांत नहीं है। अब हम थोड़ी सी चर्चा इस बात पर करेंगे कि इस प्रकार के आध्यात्मवादियों का जब हम खंडन करते हैं कि भाई देखिए श्रीमान जी, आपका ये जो सिद्धांत है उचित नहीं है, ये ना तो तर्क की दृष्टिकोण से उचित है ना ही शास्त्र के दृष्टिकोण से उचित है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये सिद्धांत शास्त्रों में कहाँ देखने को मिलता है? तो ये लोग उत्तर देते हैं कि हमें ये सिद्धांत गीता में चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में देखने को मिलता है, और वो श्लोक की हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कैसे वो गीता के श्लोकों को तोड़ मरोड़ कर उनका अ, अ, उसका एक तरीके से भ्रष्ट अनुवाद करते हैं और उससे भ्रष्ट जो है वो अर्थ निकालते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, आप कहीं भी मैं बात जो है वो गलत कहूं या आपको तर्कपूर्ण ना कहूं या अनुचित कहूं तो आप कृपया करके मुझे टोक सकते हैं। देखिए श्लोक क्या है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अनुवाद क्या है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, तांस तथैव भजाम्यहम्, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। उसके बाद मम वर्तमा, मम, मम किसके लिए आया है यहां पर? श्री कृष्ण के लिए आया है। वर्तमा, वर्तमा का अर्थ क्या हुआ? वर्तमा का अर्थ हुआ पथ। मम वर्तमा अनुवर्तन्ते, मेरे पथ का अनुवर्तन्ते, मेरे पथ का अनुसरण करते हैं। कौन? मनुष्यः, मनुष्य। पार्थ, हे पार्थ, सर्वशा, सभी, सभी मनुष्य मेरे पथ का अनुसरण करते हैं। तो यहां जो नीचे जो दूसरी पंक्ति है जिसका अनुवाद मैंने ये कहा है कि सभी मनुष्य, मनुष्य सर्वशः है, मनुष्य सारे, मनुष्य सारे या सारे मनुष्य, और मेरा पथ। तो मम वर्तमा, वर्तमा से पहले मम आया है, मम मतलब भगवान ने अपने लिए लिखा है, मम वर्तमा मतलब मेरा पथ। सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुसरण करते हैं। तो यहां क्या इस पंक्ति का अनुवाद ये निकलता है कि सभी पाथ का लक्ष्य एक है, सभी पथ जो है वो एक ही लक्ष्य को प्राप्त करते हैं? क्या आप मुझे अपने विचार बता सकते हैं? क्या आपको लगता है कि इसका ये अनुवाद बनता है? हमारे अनुसार तो अनुवाद ये बनता है कि मेरा पथ सभी मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं, उसका अनुवर्तनते हैं, उसको उसका अनुसरण करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो आप में से कुछ कोई भक्तगण क्या इस बात पर अपना प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं कि भाई क्या जो अनुवाद हम बता रहे हैं और क्या जो अनुवाद दूसरा पक्ष बता रहा है, क्या उसमें कौन सा अनुवाद जो है आपको उचित लगता है? देखिए मम वर्तमा, मम वर्तमा मतलब मेरा पथ, मनुष्य पार्थ सर्वशा, और सारे मनुष्य, मनुष्य सारे मेरा पथ अनुसरण करते हैं, मनुष्य सारे, हे पार्थ, मेरा पथ अनुसरण करते हैं मनुष्य सारे, हे पार्थ। ये अगर आप पंक्ति को भी अगर इस तरह से भी पढ़ें तो इसका अनुवाद जो है प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। इसका अर्थ मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, अर्थ इसका थोड़ा गहरा है, किंतु जो भगवत गीता में जो संस्कृत दी गई है उसके अनुसार जो हम अनुवाद कर रहे हैं, क्या आपको वो उचित लगता है, या क्या इस पंक्ति का ये अनुवाद होना चाहिए कि सभी लक्ष्यों का पथ एक ही है, सभी सभी पथों का लक्ष्य एक ही है? आप में से कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? प्रभु जी यही ठीक है जो सर इसमें एक ही लिखा है है। सर। है प्रीति माता जी, बताइए।
सर सब एक ही है, क्योंकि अंत में तो हमें सबको भगवान के पास ही जाना है। या नहीं नहीं, मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूँ कि इसका अनुवाद क्या है। मेरा पथ अनुसरण करते हैं मनुष्य हे पार्थ सारे। मेरा पथ अनुसरण करते हैं मनुष्य सारे। पार्थ तो खैर वो अर्जुन के लिए आया गया है। मेरा पथ अनुसरण करते हैं मनुष्य सारे। तो क्या इसका अर्थ यह मेरे है कि सारे सारे मेरे पथ बताए हुए सारे रास्ते पथ का, पर। हाँ, सारे पथ एक ही लक्ष्य पर चलते हैं। मेरा तो प्रश्न आपसे बड़ा स्पेसिफिक है। इसका जो अनुवाद है वो क्या हम ठीक कर रहे हैं, या जो दूसरा पक्ष जो अनुवाद बता रहा है क्या वो ठीक है? सर ये पहला वाला ठीक है कि सभी पथ भगवान के पास ही जाते हैं, मतलब कोई जल्दी पहुंचा देते हैं, कोई लेट। हाँ, चलिए। अच्छा, राकेश जी आप भी कुछ कह रहे थे? प्रभु जी यही उचित है जो लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है वही उचित जान पड़ता है ना? जी जी वही उचित जान पड़ता है। अब देखिए, जी अब हम इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति है सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। ये वास्तव में थोड़ा सा समझने में इसमें गहराई है। इस वाक्य में, इस कथन में थोड़ा गहराई है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। देखिए, हर व्यक्ति भौतिक जगत में अलग अलग वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है। जैसे कोई भौतिकतावादी व्यक्ति है, वो भौतिक सुख संपन्नता के प्रति आकर्षित होता है। कोई धार्मिक व्यक्ति है, वो देवी देवताओं के प्रति आकर्षित होता है। इसी प्रकार से जो कोई शराबी है, वो शराब के प्रति, मदिरा के प्रति आकर्षित होता है। कोई नास्तिक व्यक्ति है, वो ऐसी सभाओं के प्रति आकर्षित होता है, ऐसे विचारधारा के प्रति आकर्षित होता है जो भगवान के विरोधी है। तो ये हमारा अनुभव है कि हम अपने जीवन में देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के व्यक्ति अलग अलग विषयों के प्रति, अलग अलग वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं। और हम फिर गीता के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में पढ़ते हैं, भगवान वहां कहते हैं कि हर प्रकार का आकर्षण जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, मैं एक मिनट वो श्लोक आपको निकाल के पढ़ाता हूं। 10वें अध्याय का 41वां श्लोक। 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव च मेव वा तत्तद देवावगच्छत्वम मम तेजोम अंश संभवम। हे पार्थ, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। तो यहां भगवान क्या कह रहे हैं कि यदि अ, कोई भी आकर्षक वस्तु जो हम इस जगत के अंदर देखते हैं, वास्तव में वो आकर्षण उस वस्तु में कहां से आ रहा है? वो आकर्षण वास्तव में उस वस्तु में भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही दिया गया है। ये जैसे 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हर प्रकार का आकर्षण, हर प्रकार का ऐश्वर्य, सौंदर्य, आकर्षण मेरे तेज के अंश से उद्भूत होता है। मेरे तेज का, मेरा तेज जो है उसका एक अंश मात्र है। तो जैसे कोई व्यक्ति, कोई स्त्री है, कोई बहुत सुंदर स्त्री है, और पुरुष जो है उस सुंदर स्त्री के प्रति आकर्षित होते हैं, तो उस स्त्री की जो सुंदरता है वो उस स्त्री में कहां से आई है? कोई प्रतिभावान खिलाड़ी है, मान लीजिए विराट कोहली है, वो बड़ा सुंदरता से बल्लेबाजी करता है या अपना खेल का प्रदर्शन करता है, तो उसके अंदर वो जो प्रतिभा है वो वास्तव में कहां से आई? जिस प्रतिभा के प्रति हम आकर्षित हो रहे हैं, वो प्रतिभा कहां से आई? वास्तव में वो प्रतिभा भगवान द्वारा ही तो दी गई है। वो स्त्री के अंदर जो सौंदर्य है, वो विराट कोहली के अंदर जो प्रतिभा है, या किसी भी विलक्षण व्यक्ति के अंदर जो गुण हैं, जो प्रतिभाएं हैं, वो उनके अंदर कहां से आती हैं? वो अंततः श्री कृष्ण द्वारा ही वो उनको दी जाती हैं। तो ये कहना कि सभी व्यक्ति जो हैं वो मेरे पथ पर ही चल रहे हैं, मेरे पथ पर ही आकर्षित हो रहे हैं, तो इसका ये वास्तव में ही अर्थ निकलता है। किंतु अ, अ, मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब के प्रति आकर्षित हो रहा है, तो जो व्यक्ति शराब के प्रति आकर्षित हो रहा है, तो वो आकर्षण जो है उसे भगवान कृष्ण की ओर नहीं ले जाएगा, वो उसे भगवान कृष्ण से विपरीत दिशा में ले जाएगा। तो पथ तो एक ही है। कुछ व्यक्ति उस पथ में भगवान कृष्ण के प्रति प्रगति कर रहे हैं, और कुछ व्यक्ति उसी पथ पर भगवान कृष्ण से पीछे हट रहे हैं। तो पथ तो एक ही है। तो इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। चल तो सभी व्यक्ति उसी पथ पर रहे हैं।
कोई भगवान की ओर बढ़ रहा है, कोई भगवान से पीछे बढ़ रहा है, लेकिन पथ वही है। तो कुछ मेरी ओर जा रहे हैं, कुछ मुझसे दूर जा रहे हैं। तो वास्तव में इसका अर्थ, हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। अब यहाँ आप देखिए, प्रभुपाद जी ने इस श्लोक का जो तात्पर्य दिया है भगवत गीता में, उसमें प्रभुपाद जी ने अलग अलग प्रकार के जो भगवान के जो भगवान के साथ जो विनिमय होता है, भगवान के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान होता है, जो व्यवहार होता है, वो अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे आध्यात्मिक जगत में भगवान किसी के साथ दास के रूप में, कोई कोई जो भक्त है भगवान के दास के रूप में उनके साथ व्यवहार करता है, कोई सखा के रूप में उनका व्यवहार करता है, कोई पुत्र के रूप में उनके साथ व्यवहार करता है, कोई प्रेमी के रूप में उनके साथ व्यवहार करता है। पुत्र के रूप में मतलब भगवान को वात्सल्य के भाव से देखता है, कोई अपने सखा के भाव से देखता है, कोई भगवान को स्वामी के भाव से देखता है। तो दिव्य जगत में भी भगवान श्री कृष्ण अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार से विनिमय करते हैं, अलग अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि भौतिक जगत में भी अलग अलग लोग जो है अलग अलग वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हैं। भगवान का ही वो तेज है, भगवान के तेज का ही अंश है वो जो आकर्षण है। तो कुछ आकर्षण से वो भगवान के निकट जाते हैं, कुछ आकर्षण से वो भगवान के विपरीत जाते हैं। तो इस जगत में विभिन्न आध्यात्मवादियों से विभिन्न प्रकार से विनिमय करते हैं। अब जैसे शुद्ध भक्त से वो दिव्य धाम में अपना सानिध्य देकर उनके साथ व्यवहार करते हैं। निर्विशेषवादियों को अपने तेज में लीन करके उनके साथ व्यवहार करते हैं। सकाम कर्मियों को उनके कर्मों का वांछित फल देकर व्यवहार करते हैं। योगियों को योग शक्तियां प्रदान करके व्यवहार करते हैं। तो जो भी व्यक्ति, जो आध्यात्मवादी व्यक्ति भी है, जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, अलग अलग तरीके से या अलग अलग दृष्टिकोण से प्राप्त करना चाहता है, भगवान उसी अनुसार उसको उसके साथ व्यवहार करते हैं, उसके साथ आचरण करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। सभी लोग मेरे पथ पर हैं, मेरे पथ का अनुगमन कर रहे हैं। तो ये चौथे अध्याय के 11वें श्लोक का अर्थ ये निकलता है। लेकिन जो मायावादी दर्शनवादी हैं, मायावाद का दर्शन का जो अनुसरण करते हैं, वो इस श्लोक का भ्रष्ट अनुवाद करते हैं और ये कहते हैं कि सभी पथ जो हैं उनका लक्ष्य एक ही है। सभी पथ जो हैं वो एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि सभी पथ एक लक्ष्य की ओर नहीं जाते हैं। अब यहाँ देखिए इसी अनुवाद के इसी श्लोक के तात्पर्य में राकेश जी यहाँ से पढ़िए जरा। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में 2.3.10 में कहा गया है। अकाम है सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। जी, अब यहाँ देखिए, यहाँ इस पंक्ति को पढ़िए। समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। तो कोई व्यक्ति ज्ञान योग का अनुसरण कर रहा है, कोई व्यक्ति ध्यान योग का अनुसरण कर रहा है, कोई व्यक्ति कर्म योग का अनुसरण कर रहा है। तो एक प्रकार से वो किसी ना किसी योग का अनुसरण कर रहा है, तो किसी ना किसी स्तर तक, किसी ना किसी लेवल तक वो भगवान की ओर उठ रहा है, भगवान की ओर पहुंच रहा है, बढ़ रहा है। तो सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। सफलता की विभिन्न कोटियां मतलब कोई व्यक्ति अगर इस लेवल को प्राप्त कर ले, कर्मयोग के लेवल को प्राप्त कर ले, तो वो इतना ऊपर उठ पाएगा। कोई व्यक्ति ज्ञान योग के माध्यम से इसको प्राप्त कर ले तो थोड़ा और ऊपर उठ पाएगा। इस प्रकार से सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। लेकिन अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। लेकिन इस प्रयास में सबसे जो उच्चतम जो प्रयास है वो है
भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास। यदि आप वो प्रयास करते हैं तो सर्वोच्च प्रयास है, मतलब उस प्रयास को करने के बाद आप सीधा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जो अन्य प्रयास भी हैं वो ऐसा नहीं है कि वो प्रयास जो है बेकार हैं। उनसे, उन प्रयासों को करने से आप भगवान के निकट पहुंचते हैं, भगवान तक नहीं पहुंचते लेकिन भगवान के निकट पहुंचते हैं। तो ये इस श्लोक का जो तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है उसमें हम समझ पा रहे हैं। अच्छा, अब ये जो धारणा है कि सभी पथ एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, इस पर चर्चा हो रही है ना आज। सभी पथ एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, ये वास्तव में विचार आता कहां से है? ये वास्तव में विचार आता कहां से है? तो ये विचार वास्तव में जो दर्शन है, जो सिद्धांत हैं, उनको या तो सरल करने की भावना से आता है या मतभेदों से बचने की भावना से आता है कि भाई मतभेदों से दूर रहो, आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण रखो, ज्यादा बहस ना करो, ज्यादा चर्चा ना करो। ये बात स्वीकार कर लो कि भाई जो तुम्हारा पथ है वो भी उचित है, मेरा पथ है वो भी उचित है, तुम जैसे कर रहे हो वो भी ठीक है, तुम जैसे जी रहे हो वो भी ठीक है, सब एक ही लक्ष्य की ओर ले जाएंगे आप। तो ये मतभेदों से बचाने की जब भावना रहती है या सरल करने की भावना यदि रहती है तो ये वास्तव में विचार जो है वहां से आता है। लेकिन वास्तविकता इतनी सरल नहीं है, तो हम यदि किसी वास्तविकता को, किसी दर्शन के सिद्धांत को अत्यंत सरल कर दें, तो इतना सरल कर दें कि उसका जो वास्तविक जो अर्थ है वो उसका अनर्थ बन जाए, तो ये भी उचित नहीं है। और मतभेदों से बचने के भाव से यदि किसी वस्तु को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो वो भी उचित नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो विचार है ये उत्पन्न कैसे होता है। तो उत्पन्न ऐसे होता है, देखिए 3 श्रेणी की विचारधाराएं हमारे समाज में हम मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं, जो अलग-अलग पथों की बात करती हैं। उनमें 3 प्रकार की विचारधाराएं हमको देखने को मिलती हैं। पहली विचारधारा है एक्सक्लूसिविस्ट। अंग्रेजी में इनको बोलते हैं एक्सक्लूसिविस्ट। एक्सक्लूसिविस्ट का मतलब क्या होता है? विशेष अधिकारवादी। विशेष अधिकार हैं हमारे पास, भगवान को जानने के, भगवान को समझने के हमें विशेष अधिकार हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है, केवल अधिकार हमारे पास। जैसे जैसे टीवी में किसी क्रिकेट मैच का प्रसारण होता है तो उसमें कहते हैं कि भाई स्टार स्पोर्ट्स के पास इस क्रिकेट मैच का प्रसारण करने के विशेष अधिकार हैं। केवल फलाना फलाना टीवी चैनल जो है वही इस टीवी इस क्रिकेट मैच का प्रसारण कर सकता है ना? इसी प्रकार से इसी प्रकार से कुछ आध्यात्मवादी कहते हैं कि हम में भगवान के ऊपर विशेष अधिकार है। तो ये आध्यात्मवादी वास्तव में कौन है? ये आध्यात्मवादी वास्तव में जो अब्राहमिक रिलीजन वाले हैं। अब्राहमिक रिलीजन वाले कौन कौन से हैं? जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म। वहां पर इनकी जो मानसिकता है या जो इनकी विचारधारा है वो ये कहते हैं कि केवल मेरा पथ ही एकमात्र पथ है। सुबोध जी जरा अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए, धन्यवाद। हाँ, तो ये लोग कहते हैं कि केवल मेरा पथ ही एकमात्र पथ है, कि जो हम कह रहे हैं, जो हमने पथ लिखा है उसी पथ पर चलकर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, किसी अन्य पथ पर चलकर आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये विशेष अधिकारवादी जो मानसिकता है, ये इनको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सक्लूसिविस्ट। तो ये जो कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी बुद्धिमान होगा वो ये सोचेगा कि भाई यदि भगवान परम करुणामयी हैं, परम उदार हैं, सर्वव्यापी हैं, तो क्या वो इतने संकीर्ण मानसिकता वाले हैं कि भाई उनको प्राप्त करने का केवल एक ही पथ है, केवल एक ही मार्ग है? तो ये वास्तव में केवल संकीर्ण मानसिकता का एक तरीके से हमको प्रदर्शित करता है। ये विचारधारा जो है विशेष अधिकारवादी, कि केवल मेरा पथ ही एकमात्र पथ है, बड़ी संकीर्णवादी जो है विचारधारा है। अब इस संकीर्णवादी विचारधारा के सामने कि ये वास्तव में सुनने में अच्छी नहीं लगती कि भाई मेरे पास ही भगवान को जानने का एक्सक्लूसिव राइट है, ये सुनने में अच्छी नहीं लगती। तो इसके विरोध में या इसके उत्तर में, इसके प्रति उत्तर में एक दूसरी विचारधारा, वो है बहुलवादी विचारधारा। बहुलवादी मतलब प्लूरलिस्ट। उनका विचार है कोई भी पथ है, सभी पथ बराबर हैं, सभी पथ ठीक हैं। जिनकी चर्चा, जिस जिस विचारधारा पर चर्चा हम आज की अपनी कक्षा में कर रहे हैं, यतो मत ततो पथ।
आपका मत अगर ये है वो भी ठीक है, आपका मत ये है वो भी ठीक है। मतलब इस संसार में जितने लोग हैं और उनके जितने मत हैं, हर एक का अपना मत जो है वो उचित है, और वो जिनका जो मत है वो उस मत से परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। ये बहुलवादी विचारधारा है या बहुत उदारवादी विचारधारा है, बहु उदारवादी। है। अब अगर आप ये एक धुरी पर है विशेष अधिकारवादी विचारधारा, और बहुलवादी विचारधारा दूसरी धुरी पर है। ये एक एक्सट्रीम है और ये दूसरा एक्सट्रीम है। एक तो कह रहा है केवल मेरी ठीक है, और एक कह रहा है कि सारी ठीक है। तो इनके बीच में यदि कोई एक सामंजस्य यदि बिठाना हो, यदि कोई उचित जो दर्शन है वो क्या है? उचित दर्शन ये है समावेशी विचारधारा। समावेशी विचारधारा है मतलब इंक्लूसिविस्ट। समावेशी विचारधारा है कि केवल एक ही पथ है लेकिन उस पथ पर अलग अलग स्तर हैं। केवल एक ही पथ है लेकिन उस पद पर अलग अलग स्तर हैं। मतलब जैसे कि हमने चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में देखा कि भाई कोई भगवान को कर्मयोग के द्वारा आगे बढ़ता है, कोई ज्ञान योग के द्वारा आगे बढ़ता है, कोई ध्यान योग के द्वारा आगे बढ़ता है, कोई भक्ति योग के द्वारा आगे बढ़ता है। तो अलग अलग पथ हैं, लेकिन उन अलग अलग पथों से अलग अलग स्तर तक आप भगवान के निकट पहुंच सकते हैं। अब इसका अब एक उदाहरण देंगे। विशेष अधिकारवादी जो विचारधारा है, एक्सक्लूसिविस्ट, जो इस्लामवादियों की या ईसाइयों की या जूडाइज्म फॉलो करने वालों की विचारधारा है, वो कहते हैं केवल मेरा पथ ही एकमात्र पथ है। तो ये कहना कुछ ऐसा हुआ कि केवल मेरे विद्यालय में ही गणित पढ़ाई जाती है और दुनिया के किसी विद्यालय में गणित नहीं पढ़ाई जा सकती, ना कोई पढ़ा सकता, ना पढ़ाई जा सकती। केवल जब तक आप हमारे स्कूल में एडमिशन नहीं लेंगे तब तक आप गणित नहीं पढ़ सकते। तो ये विचारधारा इस प्रकार की है। और बहुलवादी विचारधारा क्या है? बहुलवादी विचारधारा ये है कि दुनिया में जितने भी भवन हैं, जितने भी इमारतें हैं, जितने भी बिल्डिंगें हैं, हर बिल्डिंग में जो भी पढ़ाया जा रहा है, हर बिल्डिंग में गणित जो है पढ़ाई जा सकती है। हर बिल्डिंग में गणित पढ़ाई जा रही है। आप किसी भी बिल्डिंग में चले जाएं, आप गणित पढ़ सकते हैं। तो ये भी कोई तर्कपूर्ण विचार नहीं है, तर्कपूर्ण कोई भी ये आइडिया नहीं है। लेकिन समावेशी विचारधारा कौन सी है? समावेशी विचारधारा यह है कि इस जगत में अलग अलग विद्यालय हैं, अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग स्तर की गणित पढ़ाई जाती है। किसी विद्यालय में 6ठी क्लास तक ही गणित पढ़ाई जाती है, किसी विद्यालय में 10वीं क्लास तक ही गणित पढ़ाई जाती है, किसी विद्यालय में 12वीं कक्षा तक गणित पढ़ाई जाती है, किसी विद्यालय में बैचलर लेवल की गणित पढ़ाई जाती है, किसी विद्यालय में मास्टर्स लेवल की गणित पढ़ाई जाती है, किसी विद्यालय में आप गणित में पीएचडी भी कर सकते हैं। तो हर विद्यालय कई विद्यालय हैं, हर विद्यालय में अलग अलग स्तर की गणित पढ़ाई जाती है। तो जैसे तो सभी पथ एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। ये विचार उत्पन्न कैसे हुआ? ये विचार वास्तव में उत्पन्न होता है जब विशेष अधिकारवादी विचारधारा के विरोध में जब एक बहुलवादी विचारधारा प्रस्तुत की जाती है, जो देखने में बड़ी उदार लगती है, बड़ी सुंदर लगती है। बहुत सुंदर इसलिए लगती है कि भाई तुम्हारा भी ठीक है, हमारा भी ठीक है, सब मिलजुल के रहेंगे, सब भाईचारे से रहेंगे। तो ये लेकिन ऐसी विचारधारा है जो मूर्खतापूर्ण है। इतना उदारवादी भी होना से कोई लाभ नहीं है कि जिसमें व्यक्ति सही और गलत में भेद ही करना भूल जाए। तो समावेशी विचारधारा जो एक संतुलित विचारधारा है, जिसके अंतर्गत ये समझाया जाता है कि भाई अलग अलग स्तर के हिसाब से अलग अलग प्रकार से हम प्रगति कर सकते हैं। तो अब जैसे कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए बीमार है और वो आयुर्वेद का पालन कर रहा है, कोई व्यक्ति एलोपैथ का पालन कर रहा है, कोई व्यक्ति नेचुरोपैथी का पालन कर रहा है, कोई व्यक्ति होम्योपैथी का पालन कर रहा है। तो अलग अलग पैथियों का अलग अलग चिकित्सा का पालन करने से हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार का स्वास्थ्य लाभ कर सकता है। आयुर्वेद से कोई किसी स्तर तक ठीक हो सकता है, किसी दूसरी चिकित्सा पद्धति से वो किसी दूसरी तरीके से ठीक हो सकता है। तो कौन सी वास्तव में पथ जो है उचित है, उसका निर्णय कैसे हो? कौन सा पथ उचित है, कौन सा पथ उचित नहीं है, कौन सी चिकित्सा पद्धति उचित है, कौन सी चिकित्सा पद्धति उचित नहीं है, इसका निर्णय कैसे हो? इसका निर्णय करने का तरीका यह है कि भाई जिस चिकित्सा पद्धति से आपकी बीमारी का, आपके रोग का निवारण होता हो, वो चिकित्सा पद्धति उचित है। यदि आपके
चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद से उसका उपचार होता है और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं, तो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति उचित है। तो एक कोई ना कोई हमें एक मानदंड स्थापित करना होता है कि भाई भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन सा पथ उचित है, अनुचित है, उसका क्या मानदंड हो, उसका मानदंड कैसे रखा जाए। तो उसका मानदंड जो है वो हमें प्रभुपाद जी बताते हैं। उसका मानदंड ये है कि जिस धर्म को पालन करने से भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो, वो वास्तव में पथ उचित है। हम भगवान के प्रति प्रेम विकसित क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इस प्रकार के विकार जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो जिस पथ का अनुसरण करने से हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इस प्रकार के विकार, जिन्हें हम भवरोग कहते हैं, जिन्हें हम बीमारी कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में, जब इन भवरोगों का निदान हो, जब इन भवरोगों में कमी आए, तो वास्तव में वो पथ ही जो है वो उचित पथ है। जैसे कि कोई व्यक्ति, कोई छात्र जो है वो किसी कक्षा में पढ़ रहा है, क्या वास्तव में उसने कक्षा में पढ़ाई करी, क्या वास्तव में उसने कोई नॉलेज ली, कोई ज्ञान प्राप्त किया, इसका इसका निर्धारण कैसे हो? भाई उसकी परीक्षा कर लो। परीक्षा करने पर यदि वो छात्र उत्तीर्ण हो जाता है, उसके अच्छे अंक आ जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो छात्र जो है उसने वास्तव में अध्ययन किया, वो वास्तव में उसने शिक्षा प्राप्त कर ली। इसी प्रकार से जब हम किसी धर्म का, किसी पद्धति का जब हम अनुसरण करते हैं और उसका पद्धति का अनुसरण करने से हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इन विकारों में कमी आती है और हम भगवान के प्रेम के प्रति आकर्षित होते हैं, भगवान का प्रेम हमारे हृदय में बढ़ता है, धीरे धीरे जागृत होता है, तो वास्तव में वही पथ जो है वो उचित है। तो ये जो परिभाषा है, ये किसने दी है? ये परिभाषा हमें पता चलती है प्रभुपाद जी से। और प्रभुपाद जी ने परिभाषा कहाँ से ली है? प्रभुपाद जी ने परिभाषा ली है श्रीमद् भागवत से। श्रीमद् भागवत में क्या कहा गया है? सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो ये सिद्धांत दिया गया है श्रीमद् भागवत में कि कोई भी पथ जो हमें भगवान के प्रेम, भगवान की प्रेमा भक्ति की ओर ले जाए, वही पथ वास्तव में परम वृत्ति है, वही वास्तव में परम धर्म है, परो धर्मो। तो धर्म के भी अलग अलग स्तर हैं और परम धर्म कौन सा है? परम धर्म वह है जो हमें भगवान की भक्ति तक ले जाए, जो भगवान के प्रेम की ओर ले जाए, वही वास्तव में परम धर्म है। और श्रीमद् भागवत में इसकी पूरी प्रक्रिया दे रखी है, इसकी पूरी प्रक्रिया बता रखी है कि हम भगवान की प्रेमा भक्ति कैसे विकसित कर सकते हैं। तो भगवान की प्रेमा भक्ति विकसित करने के लिए क्या बताया गया है? शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण, जब हम भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनेंगे तब हमारे हृदय के सारे अभद्रताएं, हृदयन्तस्थो ही अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम, हमारे हृदय की सारी अभद्र वस्तुएं जो हैं वो गायब हो जाएंगी, चली जाएंगी या कम हो जाएंगी और हमारा हृदय जो है वो शुद्ध होने लगेगा। उसके बाद नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो धीरे धीरे भगवान की कथा श्रवण करने से जब हमारे हृदय की अभद्रताएं, अभद्र वस्तुएं जो है नष्ट होने लगेंगी, तो धीरे धीरे हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे और भगवान की सेवा में लगने से हम धीरे धीरे भगवान की सेवा में स्थित हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? तदा रजस्तमो भावा काम लोभ दयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति। उसके बाद रजोगुण और तमोगुण, तदा रजस्तमो भावा काम लोभ दयश्च ये, काम, क्रोध, लोभ, रजोगुण, तमोगुण, ये हमारे हृदय से वो गायब हो जाएंगे और हम भक्ति में वास्तव में स्थित हो जाएंगे। स्थितम सत्वे, सत्व गुण में स्थित हो जाएंगे, स्थितम सत्वे प्रसीदति, और प्रसन्न हो जाएंगे। और एवं प्रसन्न मनसो भक्ति योगा प्रजो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। और ऐसे प्रसन्न होने के बाद हम वास्तव में भगवत तत्व का विज्ञान हमें प्राप्त होगा और हम मुक्त संगस्य जायते, और हमारी मुक्ति होगी।
विद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मन ईश्वरे, और अंततः हमें परम ईश्वर के दर्शन होंगे। तो ये श्रीमद् भागवत में ये विधि बता रखी है कि वास्तव में परम धर्म की व्याख्या क्या है, जो हमें भगवान की प्रेम की ओर ले जाए, और उस प्रेम को प्राप्त करने की विधि बता रखी है कि भगवान की कथाओं का श्रवण करें, भगवान की कथाओं का कीर्तन करें। जब आप ये कार्य करेंगे तो आपके हृदय की अभद्रता दूर होगी, धीरे धीरे भगवान का प्रेम हृदय में जागृत होगा, और अंततः आप भगवान के विज्ञान को प्राप्त करेंगे, अंततः आप भगवान को प्राप्त करेंगे। तो ये इस श्लोक का अनुवाद है। इस अनुवाद को हम नहीं पढ़ते हैं समय का दृष्टिकोण के, समय को ध्यान में रखते हुए इससे आगे चलते हैं। तो इसी तरह से अब मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे एक श्रील प्रभुपाद जी का एक ईसाई पादरी से एक बार संवाद हुआ, एक टीवी शो में उनको बुलाया गया, और टीवी शो में जो होस्ट था, जो मेजबान था, जो इंटरव्यू कर रहा था, सबसे पहले उसने प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा कि यदि ये जो ईसाई महोदय आपके बराबर में बैठे हैं, यदि ये अपनी बाइबल पुस्तक का पाठन करें, जैसा कि बाइबल में बताया है, भगवान की बताई शिक्षाओं का पालन करें, तो क्या ये भगवान तक पहुंच सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ, यदि भगवान की शिक्षाओं का पालन करेंगे तो ये भगवान के पास पहुंच सकते हैं। तो फिर उसी व्यक्ति ने उस पादरी से पूछा कि यदि ये अपनी भगवत गीता का पालन करें, उसका अच्छे से अनुसरण करें, तो क्या ये भगवान तक पहुंच सकते हैं? तो पादरी जो था वो चुप रहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने फिर ये पूछा कि क्या ये अगर ऐसा करें तो क्या ये भगवान तक पहुंच सकते हैं? तो उस पादरी ने फिर अंत में क्या कहा, भगवान तक पहुंचने का रास्ता बहुत संकीर्ण है। मतलब वो ये कहना चाह रहा था कि भगवान को प्राप्त करने का केवल एक ही रास्ता है, वो है बाइबल। बाइबल के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। किंतु प्रभुपाद जी ने उत्तर दूसरा दिया। प्रभुपाद जी ने कहा कि यदि आप भगवान की शिक्षाएं अनुसार करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तो आप भगवान के निकट पहुंच सकते हैं। तो प्रभुपाद जी का कभी भी उद्देश्य, या इस्कॉन संस्था का कभी भी उद्देश्य ये नहीं रहा कि लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करना। वास्तव में हमारा उद्देश्य ये है कि लोग बाग भगवान के प्रति प्रेम की भावना रखें। यदि आप अपने ईसाई धर्म में हैं या किसी अन्य धर्म में हैं, तो यदि आप अपने धर्म में रहते हुए ही भगवान के प्रति प्रेम की भावना विकसित कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ये अवश्य बताते हैं कि जो मार्ग का अनुसरण हम कर रहे हैं, उस मार्ग का अनुसरण करने में भगवान का प्रेम विकसित करना बहुत ही सरल है, और बहुत ही सरलता से और बहुत ही तीव्र गति से आप भगवान के प्रेम को विकसित इस परंपरा के माध्यम से, इस पथ के माध्यम से आप कर सकते हैं। किंतु यदि आप अपने पथ पर चलते हुए भी भगवान के प्रेम को विकसित करना चाहें तो वो कर सकते हैं, बशर्ते आप भगवान की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं। तो प्रभुपाद जी का एक उदाहरण मैं और देना चाहूंगा। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा गया कि जीसस क्राइस्ट के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है? तो प्रभुपाद जी ने उसका उत्तर दिया कि वो हमारे गुरु हैं। क्यों आपके गुरु क्यों हैं? क्योंकि वो उन्होंने अपने जीवन में भगवान से बहुत अधिक प्रेम विकसित किया, और जो भी भगवान से प्रेम विकसित कर सकता है और उसकी शिक्षाएं, उसका आचार, उसका व्यवहार, वो वास्तव में हमारा गुरु है। उसकी शिक्षाओं पर चलते हुए, उसके आचरण को देखते हुए हम भी उसी प्रकार से भगवान का प्रेम विकसित कर सकते हैं। तो देखिए, प्रभुपाद जी अक्सर ये उदाहरण दिया करते थे कि ये जो इस्कॉन संस्था है या जो मंदिर हैं, ये एक प्रकार का अस्पताल है। अस्पताल मतलब जहां पर रोगों का निदान किया जाता है, रोगों की चिकित्सा की जाती है। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति पहले से ही किसी दूसरे अस्पताल में चिकित्सा ले रहा है, यानी कि अपने धर्म के अंतर्गत उस चिकित्सा को प्राप्त कर रहा है, तो उसे खदेड़ कर अपने अस्पताल में लेकर आना। भाई, आप अपने अस्पताल में अगर उसे अच्छी तरह से कर पा रहे हो तो उसे करते रहो। लेकिन यदि हम अपने अस्पताल में कर रहे हैं तो कम से कम ऐसा तो आप ना कहें कि भाई ये जो शिक्षा, जो ये जो प्रेम का जो रोगों का जो उपचार इस अस्पताल में हो रहा है, तो ये उचित नहीं है, या ये केवल हमारे अस्पताल में ही किसी रोग का निदान हो सकता है, किसी दूसरे अस्पताल में रोग का निदान हो ही नहीं सकता। तो ये अनुचित है। इसी प्रकार से छोटी सी एक स्लाइड है इस बात को लेकर, इस बात को समझाने के लिए कि
निराकार का जो अनुसरण करते हैं, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में निराकार के ऊपर और मायावाद के ऊपर काफी आपको समझाने का, कक्षा में संदेश देने का प्रयास किया। तो प्रभुपाद जी ने मायावाद का पुरजोर अपने पुस्तकों में, अपनी एक प्रकार से व्याख्यानों में उसका बहुत खंडन किया है। और कई बार खंडन करते करते उन्होंने कई बार बड़े कठोर शब्दों का भी प्रयोग किया है। जैसे ये तो बड़े मूढ़ हैं, एकदम गधे हैं, एक इस प्रकार से अलग अलग बड़े कठोर शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो जहां भी प्रभुपाद जी ने इस प्रकार के कठोर शब्दों का प्रयोग किया है, विशेष रूप से हम देखते हैं कि या तो उन्होंने इस प्रकार के कठोर शब्दों का प्रयोग किसी निजी सभा में किया है, जहां वो अपने भक्तों के साथ उपस्थित हैं, अपने कुछ निकट के शिष्यों के साथ उपस्थित हैं, लेकिन अक्सर उन्होंने जब वो पब्लिक में, या जैसे कहते हैं जन सामान्य में, जब इस प्रकार के व्याख्यान देते हैं, तो उन्होंने इस प्रकार के कठोर शब्दों का उपयोग नहीं किया है। हमें जो मायावादी लोग हैं, जो निराकारवादी लोग हैं, उनके बारे में एक बात हमको थोड़ा सा स्पष्टता से समझने का प्रयास करना चाहिए कि जो निराकारवादी हैं, या विशेष रूप से निराकारवादियों में भी जो मायावादी हैं, वो हर श्रेणी, एक ही श्रेणी के नहीं है, एक ही श्रेणी के नहीं है। मायावादियों को हम दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक श्रेणी तो वो है जो कट्टर मायावादी है। कट्टर मायावादी मतलब जो भगवान के रूप गुण लीलाओं के बारे में बहुत ही कट्टर विचारधारा रखते हैं कि भाई भगवान का गुण रूप और विचार जो लीलाएं हैं वो से केवल माया है, वो केवल माया है, उनका दिव्यता से कोई लेना देना नहीं। तो ये कट्टर एक तरीके से मायावादी हैं। तो ऐसी लोगों की संख्या वास्तव में बहुत कम है, लेकिन अधिकतर लोग जो मायावादी की श्रेणी में आते हैं वो वास्तव में कट्टर मायावादी नहीं है, वे मायावाद से प्रभावित हैं। मायावाद से प्रभावित हैं। और मायावाद से प्रभावित कैसे हैं? क्योंकि हमने पिछली बार आपको पिछली कक्षा में बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन में कई जो नेतागण थे, कई जो आध्यात्मिक नेतागण थे, कई जो नेतागण थे, वो आध्यात्मवादी लोग भी थे और वो वास्तव में मायावादी ही थे। तो ऐसे जो मायावादी जो लोग थे, जिनको स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण वास्तव में जनमानस का बड़ा सम्मान मिला, जनमानस का वास्तव में उन्हें बड़ा एक प्रकार से आदर मिला। तो ऐसे जो लोग थे, जो जनमानस था वास्तव में उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ता चला गया। जब वो उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ता चला गया, तो विचारधारा से वो वास्तव में उसने मायावाद को स्वीकार नहीं किया, लेकिन चूंकि वो किसी एक व्यक्ति विशेष से भावनात्मक रूप से जुड़ गया, तो वो वास्तव में मायावाद की श्रेणी में आ गया। तो लेकिन वो व्यक्तिगत विचारधारा उसकी मायावादी हो गई, ऐसा नहीं था। तो हम देखते हैं कि कट्टर मायावादी और मायावाद से प्रभावित दो अलग अलग श्रेणियां हैं और इनके बीच में अलग बहुत अंतर है। तो हम जो मायावाद से प्रभावित हैं, ऐसे लोगों से हम एक संवाद स्थापित कर सकते हैं। उनको धीरे धीरे तर्क के आधार पर, अपनी चर्चाओं के आधार पर, दर्शन के आधार पर, जैसे कि आज हमने अपनी कक्षा में आपको समझाने का प्रयास किया, तर्क के आधार पर समझाया, शास्त्रों के आधार पर समझाया है, और फिर अनेक उदाहरण देकर हमने इस बात को समझाने का प्रयास किया कि ये यतो मत ततो पथ, ये जो विचारधारा है, ये जो सिद्धांत है, ये ना तो तर्क के आधार पर खरा उतरता है, ना कि शास्त्र के दृष्टिकोण से खरा उतरता है। तो इस प्रकार से जब हम उनसे संवाद करते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण द्वारा हम जब उनसे संवाद करते हैं, तो ये लोगों को हम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, भक्ति की ओर आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन जब हम कभी अ, ऐसे लोगों के जो वास्तव में जो आदर्श हैं, जो वास्तव में मायावाद से कट्टर रूप से प्रभावित हैं, तो ऐसे लोगों के जो आदर्श हैं, मान लीजिए हम उनका उपहास करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, या उनको कठोर शब्दों में उनकी आलोचना करते हैं, तो हम जो मायावाद से जो प्रभावित हैं, जो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, उनके हृदय पर एक प्रकार से कुठाराघात करते हैं। तो ऐसे लोग फिर पुनः हमारे भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये निराकारवादियों से हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक प्रचारक को स्थिति को देखते हुए, परिस्थितियों को समझते हुए ऐसे लोगों से व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए,
तो यहाँ इस स्लाइड में मैंने ये थोड़ा समझाने का प्रयास किया है कि आदर्श प्रचारक वास्तव में कौन होता है। आदर्श प्रचारक संवेदनशील होता है, वो अलग अलग लोगों की विचारधाराओं की ऊंच नीच को समझता है, लेकिन हर विचारधारा के ऊंच नीच को समझते हुए भी आदरपूर्ण व्यवहार स्थापित रखता है और तर्क के आधार पर उनसे वाद विवाद करता है, उनका सम्मान करते हुए वाद विवाद करता है, शास्त्रों के आधार पर वाद विवाद करता है और एक सुसंस्कृत व्यवहार रखता है, एक कल्चर्ड बिहेवियर उन लोगों के साथ करता है और फिर अंत में इस प्रकार से, माफ कीजिए, और प्रेम तथा उनका ध्यान रखता है, मतलब प्रेम की भावना रखता है और मतलब उनके विचारों को उनका एक प्रकार से बिना बात के ही कोई कठोर शब्दों में उनका खंडन नहीं करता है। तो इस तरह से जब हम अन्य विचारधाराओं के लोगों से जब हम उन्हें भक्ति की ओर आकर्षित करना चाहें तो हम उन्हें भक्ति की ओर आकर्षित कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने प्रचार को अच्छा बना सकते हैं, तो ये वास्तव में कुछ छोटे मोटे बिंदु जो थे उस बात को लेकर इस स्लाइड में मैंने प्रस्तुत किए हैं। तो आज की कक्षा में हमने इसी बात को समझाने का प्रयास किया कि यतो मत ततो पथ, जैसा आपका मत है वैसा ही आपका पथ है, उसी प्रकार से आप किसी भी मत के हों आप परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये विचारधारा उचित नहीं है। तर्क के आधार पर, शास्त्र के दृष्टिकोण के आधार पर हमने आज उस पर चर्चा करी। तो आशा है इससे आपको लाभ हुआ होगा। आपका कोई प्रश्न है, कोई आपकी टिप्पणी है तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। श्री ईशोपनिषद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। प्रभु जी, ये रामकृष्ण मिशन का है ना, ये तो मत तथो पथ। जी जी जी। प्रभु जी, एक प्रश्न ये था कि अगर मुस्लिम या क्रिश्चियंस अपनी बाइबल या कुरान का सही तरह पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, तो क्या वो भगवान तक पहुंच सकते हैं? देखिए, वास्तव में इनके जो लीडर्स हैं और उन लीडर्स ने जो जिस तरह से जो इनकी जो पुस्तकें हैं, उनकी जो मूलभूत शिक्षाएं हैं, उनको जब ये तोड़ मरोड़ कर पढ़ाते हैं, तो आज की तारीख में जो आमतौर पर जो ईसाई और जो इस्लामी जो समुदाय है, वो अपनी पुस्तकों को वास्तव में ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और जब उनके नेतागण इन पुस्तकों को तोड़ मरोड़ कर पढ़ाते हैं तो वो एक तरीके से दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उल्टी दिशा में चले जाते हैं। तो यदि वो अपनी ही इन पुस्तकों को ढंग से पढ़ें, उनको उनका वास्तव में सही ढंग से उनका पालन करें, तो वो प्रगति कर सकते हैं, आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। वो वास्तव में परम लक्ष्य श्री कृष्ण तक पहुंच जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन वो प्रगति कर सकते हैं, उस दिशा में प्रगति कर सकते हैं। जी। मतलब ये वही, इतनी आबादी, इतनी पॉपुलेशन भगवान तक नहीं पहुंच सकती किसी तरह से? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसी जन्म में पहुंच जाएगी। देखिए, भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता है वो जरूरी नहीं है एक ही जन्म में आप स्थापित कर लें। हम भी जो जी। भक्ति योग की जो पथ पर चल रहे हैं, तो आवश्यक नहीं है कि हम एक ही जन्म में अपनी साधना जो है संपूर्ण कर लें। तो एक लंबा, आप तो जैसे कि हम बताते हैं अपनी कक्षाओं में कि भाई आप शरीर नहीं, आप आत्मा है और आत्मा जो है वो अ, आत्मा जो है वो कभी मरता नहीं है। तो ये जो एक यात्रा है एक प्रकार से, और व्यक्ति मान लीजिए किसी एक पथ का पालन कर रहा है और उस पथ में वो अपने भगवान की शिक्षाओं का या अपने पथ में जो वास्तव में जो उचित शिक्षाएं हैं उनको पालन करते करते वो प्रगति कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रगति नहीं कर सकता। हमारे सिद्धांतों में भी यदि ये कोई व्यक्ति कर्म योग का पालन कर रहा है या कर्म कांड का पालन कर रहा है या ध्यान योग का पालन कर रहा है तो प्रगति करता है। जी। तो कुरान की आयतों में लिखा हुआ है प्रभु जी कि जो अल्लाह को नहीं मानता हम्म। हाँ, वो तो ये एक प्रकार से ये जो इस प्रकार की जो जो इन पुस्तकों में जो विवरण दिए गए हैं उनको वास्तव में एक प्रकार से फोकस बढ़ाने के लिए दिए गए हैं। फोकस बढ़ाने का मतलब ये है कि जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए एक डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने जाए, फिर दूसरे डॉक्टर के पास इलाज कराने जाए, फिर तीसरे के पास जाए, फिर चौथे के पास जाए, है तो फिर जो व्यक्ति वास्तव में इलाज जानता है वो ये कहेगा कि भाई तुम कहीं मत जाओ, तुम सिर्फ मेरे पास रहो और इसे ढंग से पालन करो और तुम ठीक हो जाओगे।
तो ये जो इस प्रकार की जो उनके अंदर जो शिक्षाएं दी गई हैं वो एक प्रकार से फोकस लाने के लिए दी गई हैं कि भाई आप यहां से इधर उधर ना भटको ज्यादा। वास्तव में ये जो इस्लाम का जो प्रादुर्भाव हुआ, ये प्रादुर्भाव ऐसे समाज में हुआ जो वास्तव में बहुत ज्यादा कल्चर्ड नहीं था, बहुत ज्यादा सुसंस्कृत नहीं था। तो उनको बहुत अधिक उनका उत्थान करने के लिए या उनका एक प्रकार से आध्यात्मिक उनकी प्रगति करने के लिए उनमें बहुत ज्यादा इस प्रकार की बातें नहीं दी गई हैं। उनमें देखिए कुछ शिक्षाएं उनमें ऐसी दी गई हैं जो वास्तव में जो सुसंस्कृत समाज है उनमें बड़ी एकदम से वो अपने आप में ही मान्य होती हैं। अपने आप में मान्य मतलब उस प्रकार की शिक्षाएं पर चर्चा ही नहीं होती, क्योंकि वो तो मान मान लिया जाता है कि तो सब जानते ही हैं। जैसे कि इनकी पुस्तकों में कुछ इस प्रकार की बातें भी लिखी हुई हैं कि भाई अपनी अपनी माता के साथ, अपनी बहन के साथ आप संबंध ना बनाएं। अब ये जो वैदिक पुस्तकें हैं उनमें इस प्रकार की बातें लिखी हुई नहीं है, क्योंकि वहां मान्यता ये है कि भाई ये तो किसी भी सुसंस्कृत समाज में इस बात का व्यवहार तो कोई भी व्यक्ति उसका पालन करता है। लेकिन उस समय जहां पर ये जो धर्म जो था, जहां ये विकसित हुआ, वहां पर इस प्रकार के कार्य हो रहे थे, इसीलिए इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। तो इसीलिए वहां पर समझाने के लिए लोगों में, ताकि वो इधर उधर ना भटकें और एक ही रास्ते पर, जो रास्ता यहाँ दिया गया है उनको उस पर चलते रहें और उस पर ही चलते चलते आगे बढ़ें। तो इस प्रकार की वहां पर शिक्षाएं जो हैं वो दी गई हैं। प्रभु जी, ये लोग भी हमको कह सकते हैं कि आप भी एक्सक्लूसिविस्ट हैं। हाँ, तो इस बात का तो इसीलिए तो ये सारी चर्चा कर रहे हैं हम आपसे। जी इसके लिए देखिए, अंततोगत्वा तो आपको अपनी बुद्धि से ही स्वीकार करना पड़ेगा ना जो हम बता रहे हैं आपको। जी जी आपको, आप जब मार्केट में जाते हैं, आप एक फल खरीदने जाते हैं, हर दुकानदार अपना फल अच्छा बताता है, लेकिन आप अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करके चुनते हैं कि भाई ये जो फल है ये उससे पहले वाले से श्रेष्ठ है। तो ये तो आप निर्णय कीजिए कि जो भगवत गीता की जो शिक्षाएं हैं या जो किसी अन्य पुस्तक की जो शिक्षाएं हैं उनमें श्रेष्ठ कौन सी जी है? जुगनू भी एक प्रकार से एक एक 100 वाट का बल्ब भी रोशनी देता है। एक फ्लड लाइट जो क्रिकेट का स्टेडियम है, जहां पर क्रिकेट का मैच खेला जाता है, वहां पे जो लाइटें लगी होती हैं वो भी रोशनी देती हैं। और एक सूर्य का प्रकाश है वो भी रोशनी देता है। तो रोशनी कई जगह से मिलती है हमें, लेकिन ये तो विवेक हमारे भीतर होना चाहिए कि कौन सी रोशनी वास्तव में हमें सबसे अधिक रोशनी देती है, या सबसे अधिक हमें प्रकाश हमें किस किस स्रोत से मिलता है। ये तो विवेक हमारे अंदर होना चाहिए ना। ये ये तो तो प्रभु जी चुनाव। इसका, हाँ, तो इसका मतलब है कि हमारा हिंदू धर्म जो है वो बाकी धर्मों से श्रेष्ठ है? देखिए हिंदू धर्म में आपको भगवान से संबंधित जो आपको विवरण मिलता है, जो आपको जानकारी मिलती है, वो अन्य किसी धर्म में उतनी डिटेल्ड, उतनी व्यापक जानकारी आपको नहीं मिलती है। जैसे बराबर। जैसे ईसाई धर्म में आपको क्या मिलेगा? गॉड इज ग्रेट, गॉड हम्म। इज अवर फादर, गॉड इज अवर फादर। हम भी बोलते हैं भगवान हमारे पिता हैं, परम पिता हम्म। परमेश्वर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? बराबर। लेकिन वो परम पिता परमेश्वर कौन है? जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि मनीष जी के फादर, मनीष जी अपने फादर से प्रेम करें, ये मैं मनीष जी हम्म। को बताऊं, हम्म। लेकिन मनीष जी के फादर का कोई नाम तो होगा, मनीष जी के फादर की कोई एक्टिविटी होगी, कोई कार्यकलाप होगा। इसी प्रकार से हम अपने जो वैदिक वैदिक जो साहित्य है उसमें हम श्री कृष्ण को परम सत्य के रूप में समझाते हैं, परम सत्य के रूप में हम्म। समझते हैं। हालांकि वैदिक साहित्य में भी इतना अधिक विवरण उपलब्ध है कि लोग बाग भ्रमित हो जाते हैं कि भाई वास्तव में श्री कृष्ण कौन है, श्री राम कौन है, शंकर जी कौन है, देवी जी कौन है, गणेश जी कौन है। इनमें वास्तव में क्या सारे ही भगवान हैं? क्या सारे ही वास्तव में परम सत्य हैं? ये सब कंफ्यूजिंग भी काफी है। लेकिन करेक्ट। लेकिन जब कोई इसका सिलसिलेवार तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से जब अध्ययन करता है तो उसे पता लगता है कि वैदिक साहित्य में भगवान से संबंधित जो
जानकारी दी गई है बहुत गहरी दी गई है, बहुत विस्तार में दी गई है। यहाँ श्री कृष्ण के पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उनकी लीलाएं, भगवान अपने भक्तों के साथ कैसे प्रेम का आचरण करते हैं, कैसे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि भगवान की भक्ति के भी स्तर हैं। शांत रस में भक्ति एक स्तर की होती है, उससे ऊपर की स्तर की भक्ति होती है दास्य रस में, दास्य रस से भी ऊपर की भक्ति होती है सख्य रस में, सख्य से भी ऊपर होती है वात्सल्य रस में, और सबसे उच्च कोटि की भक्ति कौन सी है? माधुर्य रस में। तो जब आप वास्तव में इस्कॉन संस्था से जुड़ते हैं, गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जुड़ते हैं, तो आपको वास्तव में केवल भक्ति नहीं सिखाई जा रही, भक्ति में भी जो सर्वश्रेष्ठ, जो सर्वोच्च भक्ति का जो पादान है, माधुर्य भक्ति, जो भक्ति वृंदावन की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ करी, जो भक्ति श्रीमती राधा रानी जो सर्वोच्च गोपी हैं, सर्वश्रेष्ठ गोपी हैं, जिस प्रकार की भक्ति भगवान राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ करी, उस प्रकार का, यहाँ तक उस स्तर तक का भगवान का प्रेम, जो सर्वश्रेष्ठ जो प्रेम है, जो भक्ति का जो स्तर है, वहां उस प्रकार का ज्ञान आपको यहाँ देने का साधन किया जाता है। तो हमारे वैदिक सभ्यता में भी, वैदिक साहित्य में भी कर्मयोग से या कर्मकांड से शुरू किया जाता है। कर्मकांड के बाद अगला स्तर कर्मयोग है, कर्मयोग के बाद अगला स्तर ज्ञान योग है, फिर ध्यान योग है, फिर भक्ति योग है। भक्ति योग में भी अलग अलग स्तर हैं। तो मैं वही आपको बता रहा हूं कि जैसे पथ तो एक ही है, लेकिन उस पथ पर अलग अलग स्तर तक व्यक्ति पहुंचता है। जैसे पहुंचना चोटी पर है, पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है, तो कोई व्यक्ति जो है वो, मान लो वो पहाड़ की चोटी जो है 1000 मीटर की है, कोई व्यक्ति प्रगति करते करते अभी 100 मीटर पर आया है, फिर प्रगति करते 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 कोई 200 मीटर पर आया है, कोई 300 मीटर पर खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति पहुंचने वाला है, कोई 900 मीटर पर खड़ा हुआ है। तो इस तरह से है। प्रभु जी एक प्रश्न और है कि जैसे हमारे अतिरिक्त 3 संप्रदाय और हैं, श्री संप्रदाय जी, और रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, तो जी। इन सब का भी जो परम लक्ष्य है वो श्री कृष्ण की प्राप्ति है, तीनों हाँ जी, का? हाँ जी, सब में भगवान श्री कृष्ण को ही परम सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है। जी। लेकिन इन तीनों चारों संप्रदायों में थोड़ा बहुत आपस में अंतर है, थोड़ा बहुत आपस में अंतर है। तो ये एक प्रकार से इस अंतर को भी, इस मतभेद को भी, जो वृंदावन के जो 6 गोस्वामी हैं, उन्होंने जो ग्रंथ दिए हैं, उन्होंने षड संदर्भ करके उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने इन सब बातों का विवेचना करते हुए, जो हर चीज का ध्यान रखते हुए, एक प्रकार से ये स्थापित किया है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की उपासना ही परम उपासना है, और उसमें भी माधुर्य भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। जैसे श्री संप्रदाय में विशेष रूप से आपको भगवान की जो उपासना है उसमें एक प्रकार से ऐश्वर्य का भाव मिलेगा, ऐश्वर्य, लक्ष्मी जी का, जो कि वो श्री संप्रदाय मतलब लक्ष्मी जी के संप्रदाय से आते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर जो वृंदावन की जो भक्ति है, जो ब्रज की जो भक्ति है, ब्रज की जो गोपियों की जो भक्ति है, गौड़ी संप्रदाय में आपको वो मिलेगा। ब्रज की जो गोपियों की जो भक्ति है, ब्रज भक्ति जो है, वो श्री संप्रदाय में जो भक्ति है उससे भी ऊंची उसको बताया गया है। लेकिन ये वास्तव में जब हम इस स्तर की बातें करते हैं तो हम बहुत ऊंचे स्तर की बात करते हैं, जो हमारे मतलब बुद्धि के स्तर से काफी ऊंची हैं। जी। रुद्र संप्रदाय में तो भगवान शंकर को मानते हैं शायद। जी, भगवान शंकर जो है वो भगवान श्री कृष्ण का एक प्रकार से भक्त के रूप में है वहां पे। वो उनको परमाराध्य मानते हैं, मगर कृष्ण तक नहीं पहुंच पाते वो लोग। नहीं, भगवान शंकर वो श्री कृष्ण को ही परम आराध्य मानते हैं। रुद्र संप्रदाय मतलब वल्लभाचार्य, जो श्रीनाथ जी हैं। अच्छा अच्छा। श्रीनाथ जी, जो गुजरात में आप देखेंगे श्रीनाथ जी, ये जो हैं ये वल्लभ संप्रदाय के ही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को ही परम आराध्य माना जाता है। लेकिन उसमें वो जो परंपरा आ रही है, वो आ रही है भगवान शंकर से, वो शंकर जी से आ रही है। जी, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, क्लास एकदम अच्छी रही आज की, पूरा ज्ञान, और ये थोड़ा सा और एक बार रिवीजन हो गई। जी, आज काफी मायावादी, डाउट्स रिमूव हुए निर्विशेषवादी, प्रभु जी। हाँ, काफी और डाउट्स बहुत रिमूव सारे हुए।
जी डाउट्स है बहुत सारे, लेकिन जो राकेश प्रभु ने जो बाकी रिलीजन के बारे में कहा वो डाउट्स है, वो कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन हम्म। आज की शिक्षा एकदम मतलब टेक्निकल प्लस बढ़िया है एकदम, मैं बोल सकता हूँ। तो जैसे अभी हाल फिलहाल में एक विवाद हुआ था अमोघ लीला जी को लेकर, यतोमत हाँ, तत्व करेक्ट पथ का करेक्ट। जो चर्चा हुई थी, तो आज उस बात को लेकर आपको थोड़ा स्पष्टीकरण मिला होगा। देखिए, हम किसी संप्रदाय का या किसी समुदाय का कोई उपहास नहीं उड़ाना चाहते या कोई उसको, लेकिन अगर अगर हमें सत्य जानना है तो हमें वास्तव में ये भी जानना चाहिए कि जो असत्य है वो क्या है। तो एक उसका एक उसका जो पक्ष है वो ये भी है कि जो सत्य नहीं है उसको भी तो समझें, और जो भी बात कही गई है वो तर्क के आधार पर, शास्त्र के आधार पर कही गई है। नहीं, बट उन्होंने तो पूरे समुदाय को बोला था, तो उनको सस्पेंड भी किया था, ऐसा सुना था। वो ठीक था देखिए, क्या? मतलब अभी हाँ, आपने जैसे बताया कि प्रभुपाद अपने ही लोगों में वो बात करते थे, किसी का मतलब क्रिटिसाइज करते हैं तो अपने ही मतलब पूरा जन समुदाय में नहीं बोलते थे। ये तो पूरी रिकॉर्डिंग पूरे यूट्यूब पे आई थी, उन्होंने जो कहा। हाँ जी। तो करेक्ट। ये सोशल मीडिया का एक प्रकार से, एक तरीके से कारण हो जाता है ये, इस तरह से ये हम्म उसमें ये पब्लिक हो जाती है चीजें। और जैसा मैंने आपसे कहा ना कि ये लोग, जब आप फिलॉसफी की बात करते हैं या जब आप तर्क के आधार पर बात करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती लोगों को सुनने में। हम्म। लेकिन जब आप पर्सनैलिटीज को बीच में ले आते हैं, जब आप किसी व्यक्ति विशेष को बीच में ले आते हैं, तो लोगों का व्यक्तियों से भावनात्मक रूप से जुड़ाव हो हम्म। जाता है, करेक्ट करेक्ट। तो प्रभु जी, इमोशनली वो आपने कनेक्ट वो हो जाते हैं। छह बिंदु बताए थे वो बहुत ठीक थे प्रभु जी। 6 बिंदु कौन से जी? वो जो एक सर्कल में बताए थे कि आप हाँ, हाँ लास्ट लास्ट में बताए थे ना, वही उचित संवेदनशील है। और वो सब, हाँ ये ये वाले आदर्श ये आदर्श प्रचारक। जी, सुसंगत व्यवहार उनका थोड़ा सा वो लाइटर उसमें ले गए थे, उस वो हाँ, स्पीच वो मैंने भी सुनी वो थी प्रभु अमोघ जी। लीला जी का एक प्रकार से प्रचार करने स्टाइल का है वो, सामान्य स्टाइल है। सामान्य स्टाइल है। वो सामान्य स्टाइल है, लेकिन वो एक तरीके से, फिर भी अगर आप उनका ढंग से उसको आप पढ़ें तो वो तर्कपूर्ण तरीके से ही, आदरपूर्ण तरीके से ही एक प्रकार से वो समझाना चाह रहे हैं, भाई ऐसे कैसे हो सकता है। अब जब आप मान लीजिए विरोधी पक्ष का जब आप तर्क सुनने लगे, तो वहां तो ये भी कहा जाता है कि भाई वो मीट भी खाओगे तो भी आप भगवान तक पहुंच जाओगे। बल्कि आपने आज यहाँ गीता के श्लोकों में पढ़ा कि भाई जब आप शास्त्र की अवहेलना करोगे तो नीचे गिरोगे। तो कोई सिगरेट पी रहा है, गांजा पी रहा है, मीट खा रहा है, तो वो कैसे आध्यात्मिक रूप से प्रगति कैसे कर सकता है? कोई व्यक्ति सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है? आध्यात्मिक रूप से सिद्ध कैसे हो सकता है? तो तर्क के आधार पर वो बात जचती नहीं है ना, वो समझ में नहीं आती। लेकिन प्रभु जी आप आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, वो तो पूरा पूरा मांस और वो सब खाते हैं। वो भले बाइबल कुरान पढ़ते रहेंगे, जैसे कि सब हाँ, फॉलो करते रहेंगे, तो ये तो टिपिकली वो तो एकदम आप देखेंगे तो ये तो फॉलो करती ही। इसमें से तो एक आइटम ऐसा है कि वो ना नहीं बोलते, तो वो कैसे पहुंच सकते हैं फिर भगवान के पास? देखिए, देखिए वैदिक सभ्यता में भी मांस खाने की अनुमति थी। हम्म तो कोई व्यक्ति ऐसा है जो मांस जो है वो देखिए, प्रगति समझिए, प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति कैसे होती है? कोई हम्म। व्यक्ति मांस खाता है, लेकिन वो मांस खाता है बिना किसी ध्यान के, बिना किसी विचार के, अनियमित रूप से मांस खाता है, जब मर्जी मांस खाता है। अब उस व्यक्ति को यदि बताया जाए कि भाई ऐसा मत करो, थोड़ा नियमित रूप से मांस खाओ, मांस खाने के लिए कम से कम उसकी बलि, जो पशु की बलि देनी है, वो कम से कम एक किसी धार्मिक स्थान पर उसकी पशु की बलि दो। तो वो, और मांस खाओ तो कम से कम किसी एक निश्चित दिन पर खाओ। मांस खाने के बाद उस मांस में से जो बच जाए उसको चैरिटी दो। अब वो व्यक्ति जो पहले अनियमित रूप से मांस खाया करता था, अब उसे थोड़ा सा उसका स्तर बढ़ा है। उसका स्तर क्या बढ़ा है? वो कम से कम अपने धार्मिक स्थान पर जाने लगा है। अपने धार्मिक हम्म। स्थान पर जब वो जाता है तो एक धार्मिक तौर तरीके से उस पशु की बलि देता है। पशु की बलि देने के बाद वो कुछ दान पुण्य भी करता है, गरीबों में उस मांस को बांटता है इत्यादि। तो हालांकि जो उच्चतम जो धर्म का जो आदर्श है, उस आदर्श के अनुसार ये जो मांस इत्यादि का जो वितरण कर रहे हैं वो निकृष्ट है, उचित नहीं है। लेकिन उस हम्म। व्यक्ति के दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो उसने थोड़ी प्रगति करी अच्छा। है, थोड़ी प्रगति करी है। ऐसे ही वैदिक सभ्यता में भी मांस खाने की जो अनुमति दी गई है, वो कहा गया है कि भाई काली के मंदिर में जाकर बलि दो, और बलि देने से पहले हम्म उस जानवर के कान में बोलो मांस।
मांस का मतलब ये है कि जैसे आज मैं तुम्हें खा रहा हूं वैसे ही अगले जन्म में तुम मुझे खा सकते हो। है काली की पूजा करो, केवल एक विशेष दिन ही आप वो मांस खा सकते हो, अन्य दिन मांस नहीं खा सकते हो। तो जब आप देखेंगे कि मांस खाने के ऊपर जो अन्य धर्मों में एक प्रकार से उसका प्रचार नहीं किया गया है, लेकिन उसको एक तरीके से नियंत्रित किया गया है। जैसे क्रिश्चियनिटी में मांस खाएंगे तो कोशर मीट होना चाहिए, उसमें रक्त नहीं होना चाहिए, केवल फ्राइडे को ही खा सकते हैं, अन्य किसी दिन नहीं खा सकते। ऐसे ही इस्लाम में भी अगर काटोगे उसको तो हलाल का होना चाहिए, हराम का नहीं होना चाहिए, है करेक्ट ना। करेक्ट। जो जो सब्जी है, तरकारी है, अलग अलग प्रकार की जो शाक है, उनको खाने के ऊपर वो हलाल, वो ऑटोमेटिकली हलाल है, वहां कहीं हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में नहीं भी। है लेकिन अगर जानवर काटोगे तो वहां हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है। सब्जी खाने में नहीं है। तो ये जो धारणाएं बना रखी हैं वो इसलिए बना रखी हैं कि भाई अगर आप ये काम कर रहे हो तो ये आप एक प्रकार से धार्मिक ढंग से करोगे तो कम से कम थोड़ा प्रगति करोगे आप आगे, इस दृष्टिकोण से बना रखे हैं। थैंक यू प्रभु, तो परो धन्यवाद। धर्म में, उच्चतम धर्म में और नीचे के जो स्तर के जो धर्म है, मैंने बताया ना, एक 0 वाट का बल्ब भी है, वो भी रोशनी देता है, मोमबत्ती भी रोशनी देती है, 10 वाट का बल्ब भी रोशनी देता है, और सूर्य भी रोशनी देता है। लेकिन कौन सी रोशनी हमें स्वीकार करनी चाहिए, ये हमें अपने विवेक से स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है प्रभु जी कि भारत में जो जन्म लेता है भाग्यशाली है। जी। लेकिन अगर वो उस भाग्य का उपयोग ना करे, अंधा बना रहे, इस प्रकार के ज्ञान को विकसित ना करे, तो वो दुर्भाग्य ही हुआ उसका, कि भारत में जन्म भी लिया लेकिन फिर भी कुछ कहीं पहुंच नहीं पाए। हरे ठीक है जी, कृष्णा। ठीक है जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, ये लेकिन ये तो ज्ञान में ये भी है ना गुरु जी, दंडवत, कि बताइए। भाई मन बुद्धि नहीं चलाना है। नहीं, मन बुद्धि क्यों नहीं चलाना है करना भाई? अगर बुद्धि नहीं चलाना है तो फिर भगवत गीता क्यों बोली भगवान ने? क्यों अर्जुन से पूछा कि भाई क्या तुम्हारी समझ में आ गई? हाँ, वो तो उसको बोला ना, एज इट इज एक्सेप्ट करो, बिना नहीं, मोड़े तोड़े। ये थोड़ी बोला एज इट हाँ, इज एक्सेप्ट करो। ये बोला है कि मैंने तुम्हें भगवत गीता सुनाई, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम स्वीकार करो या नहीं करो। गुरु जी वो उसको लिमिटेड अधिकार दिया था, नहीं, मेरे ख्याल में लिमिटेड उसको अधिकार नहीं जी, पूरा पूरा अधिकार अधिकार दिया नहीं था। दिया। पूरा अधिकार दिया था। भगवान ने कहा था मैंने जो तुम्हारे हित में था मैंने वो तुम्हें बताया। तुमने आरंभ में मुझसे प्रश्न पूछा कि जो मेरा धर्म है, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है, वो बताओ। मैंने तुम्हें भगवत गीता सुनाई है। अब जो तुम्हारी इच्छा हो, यथेच्छसी तथा कुरु, यथेच्छसी तथा कुरु। गुरु जी उसने उन्होंने उनको भी कहा ना, मेरी तरह कर्ता बन के कर्म करो। अरे अरे, अंत में तो यही कहा ना कि भाई जो मैंने बताना था बता दिया, अब जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। अब वो पहले क्या कहा, अकर्ता बन के कर्म करो, भक्ति करो, ध्यान करो, इत्यादि इत्यादि। अंत में तो ये कहा ना जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। सारे ऑप्शन देने के और बाद अल्टीमेटली क्या कहा? अब पर वो उसको अल्टीमेटली ऑप्शन तो नहीं के बराबर दिया ना, बोला कि भाई अगर भाई वीर गति को प्राप्त हो गए तो भी आप वो अरे हो गया, आप आपको कैसी बात कर रहे हैं? शौर्य मिलेगा। आप मेरी बात तो अगर सुनिए। जीत गए तो भी आप शौर्य मिलोगे, ये तो शौर्य शुरुआत में कहा मिलेगा। था, ये तो शुरुआत में कहा था, जी दूसरे अध्याय में कहा था। जी गुरु लेकिन जी। 18वें अध्याय में जब संवाद अपना समाप्त करते हैं तब क्या कह रहे हैं? यथेच्छसी तथा करो, जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। तो और 100% चॉइस दे रखी है, गुरु 100%। जी, पर वो उसमें वो भी तो बोला ना कि अपना मन मेरे को दे दे अब तो बस। प्रभु जी मैं आपको बताऊं कि जी करतार जी, हम जी अ, हम रेस्टोरेंट ए में भी जा सकते हैं। रेस्टोरेंट ए में चलना चाहिए क्योंकि वहां ये फलानी सब्जी बहुत अच्छी मिलती है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप रेस्टोरेंट बी में भी जा सकते हैं, आप रेस्टोरेंट सी में भी जा सकते हैं। सब रेस्टोरेंट की जानकारी देने के बाद मैं आपसे कहूंगी जी जहां आपकी इच्छा हो वहां आप चले जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो प्रिंसिपली तो देखो जी, वो जो चाहते हैं वही करवाते हैं उससे, जो उनका गुरु जी की मर्जी होती है, जो परम पिता परमेश्वर की, श्री अच्छा, कृष्ण की तो फिर मर्जी है। तो फिर गीता बोलने की जरूरत क्या थी? इतना टाइम वो वेस्ट सब करने की क्या जरूरत थी? वो तो अंदर परमात्मा के रूप में बैठे हैं, कुछ डिजाइन कर देते, चल भाई लड़ युद्ध, खत्म कहानी। हम नहीं पिछले गुरु जी 3 साल से ऐसी तैसी क्यों करा रहे हैं अपनी?
गीता पढ़ ये के तो ऐसी तैसी तो नहीं करा रहे नहीं, कि गीता आज कर पढ़ रहे के हैं और ये दूसरे को। गीता हाँ पढ़ जी। के और इतनी सारी बातें आपको समझा के हम इतना क्यों परेशान हो रहे हैं सारे के सारे मिलके कि जी ये भी समझो और वो भी समझो, क्यों? जब वो उन्हें बुद्धि दे के सब कुछ अपने आप ही कराना है तो करा लेंगे, क्या पढ़ने की तो जरूरत क्या तभी है? तो वो फिर उसको यही बोला ना जो उन्होंने 66 कौन से श्लोक में मन मनाओ भाव, हम्म वो बिल्कुल अंत से पहले बोला है। हम्म तो मन मनाओ भाव का तो मतलब यही है, अभी अपना मन मेरे को दे दे दो। हाँ, ये तो प्रभु जी उन्होंने इसलिए बोला कि भाई जब अर्जुन को ये कहा यथेच्छसी तथा कुरु, हैं? तो वो तो यथेच्छसी, पहले कह दिया ना, ये एंड में तो यही बोला ना जी। चलो प्रभु जी आपसे फिर चर्चा करेंगे। 71 श्लोक से पहले ये 2-3 नहीं नहीं, श्लोक पहले। आपसे आपसे अलग जी से जी चर्चा गुरु जी, करेंगे। जी गुरु जी, जी आपसे गुरु अलग से जी, चर्चा करें, जी गुरु आपका जी। प्रश्न स्पेशल है। नहीं नहीं, आप स्पेशल गुरु जी हैं, इसलिए ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान मिल गया, चलिए ले लेते हैं। हाँ जी, थैंक यू गुरु जी। चलिए जी, धन्यवाद। जय जय गुरु जी। चलिए जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ हरे जी, कृष्णा जय प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा। आज तो हरे बहुत कृष्णा। लंबी क्लास हुई प्रभु जी हरे आपके कृष्णा। लिए। आपके प्रश्न जी। प्रश्नों से थोड़ा लंबा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, सब संतों को हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्णा। काफी चैलेंज हो गया आपका आज, बट यू डिड हाँ अ जी, गुड जॉब। अच्छा आपका चलिए। चैलेंज काफी कर दिया है लोगों ने तो, बट आई हाँ तो थिंक अच्छा दिस है। ऑल एड्स अप, इट ऑल एड्स अप, इट्स क्यूमुलेटिव जी जी क्यूमुलेटिव। जी, चलिए बार धन्यवाद। बार दो लोग कपड़े तो सफाई थोड़ी थोड़ी हो जाती है हर समय, दिमाग में भी। थोड़ा सा टिक भी जाता है दिमाग में। चलिए ठीक So है। it's important. We have to go जी through these exercises. जी जी जी, चलिए। नहीं तो डिफॉल्ट मोड में चले जाते हैं, फिर वही बात, जी जी, we forget. अच्छा जी, So चलिए। we want to thank you for your time. थैंक यू जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।